एक बार, तो फिर उसके बाद प्लीज म्यूट कर दें सबको। मैं ऑल म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट ऑल। एंड नाउ उल्का बेन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आगे। एंड आदर्श जी, आप भी कर लीजिए अनम्यूट। Jai Shinendra. I'm going to introduce Adarshji Jain. His full name is Adarshji Sunil Jain. He's 34 years old. He's the resident of Nasik, Maharashtra. His education is very impressive. He has done his master's in biotechnology from the UPenn Philadelphia in December 2009. And the background is very, very religious. Grandfather served as Sangpati for 18 years. And he has, at this age, at the age of 34 years, he's renounced all his business activities since 2017 to fulfill his dreams of attaining true bliss through Jinwani. So we are really wishing you all the best in your, this line that you are trying to pursue it. Even though having faith in Jain principles since 19, he was profoundly inspired and motivated by Pujya Tarlabin Doshi, who's here to bless him today, at the Jain Temple, Cherry Hill, New Jersey. Later, he began reading and learning Jainism from several Jain monks in India, backed by his self-study on various scriptures such as Pannavana Sutra, Jivaji Vagiban Sutra, Avashyak Sutra, Uttradhyam Sutra, and others. Above mentioned agams cover lots of basic and advanced knowledges of tattva as well as dharma kathas. He's been teaching Jainism in Nasik and has been visiting as Swadhyay to various places in India for parishan since 2012. His inclination is to gain immense knowledge of agams available till date, practically apply Jain principles in his life, and extend the awareness of Jain tattvas to the society. So, Jai Jinendra, all sadhamics, please welcome Adarshji Jain. Adarshji, please. Jai Jinendra, everybody. First of all, I would like to thank everybody for giving me this opportunity, and also Tarla Ben, who recommended me for this session. And I will try my fullest capability to fulfill whatever you wanted from this session, or Uttradhayan Sutra, or by far the 11th Adhyayan of Uttradhayan Sutra. So let's begin. Am I audible to everybody clearly? Okay, yeah, good, Adarsh. Yeah. पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। अब आज जो हमको लगभग 1 या सवा घंटा में उत्तरदायन सूत्र का 11वां अध्ययन देखना है। उत्तरदायन सूत्र में टोटल 36 अध्ययन है। आपके 1 से 10 अध्ययन हो चुके हैं। अब ये 11वां अध्ययन होगा। 11वें अध्ययन का नाम है बहुसूय पूज्यम नामम 11 अध्ययनम। इस अध्ययन में टोटल 32 गाथाएं आती है। अब थोड़ा सा पहले हम इसका समरी देख लेंगे कि इस अध्ययन में क्या आया हुआ है। जैसे नाम बताता है कि बहुश्रुत पूजा, बहुश्रुत अर्थात बहुत सारे श्रुत के जानकार जो होते हैं। तो बहुत सारे श्रुत के जानकार वैसे श्रावक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पे साधु को लक्ष्य रखकर कहा गया है। अन्यथा श्रावक भी बहुश्रुत हो सकता है। तो यहाँ पर बहुश्रुत की पूजा करने से या बहुश्रुत बनने से क्या लाभ होता है वो बताएंगे। कैसे बहुश्रुत बना जाता है, मतलब बहुश्रुत बनने के कारण बताएंगे, और बहुश्रुत बनने से कौन कौन से कारण रोकते हैं, कौन कौन से बाधक कारण है, वो भी इस अध्ययन में बताया जाएगा। तो पहले
गाथा में बताया हुआ है कि 5 कारण, मतलब थद्दे लुद्दे अनिग्रह, अर्थात अहंकार करे। वो हम डिटेल में आगे जब गाथा चलेगी डिटेल में देखेंगे। तो इसमें पहले 5 कारण बताया है जो विद्या का जानकार हो या विद्या का जानकार नहीं भी हो, फिर भी अगर वो इन 5 कारणों का सेवन करता है, जिसका डिटेल में हम आगे देखेंगे, तो वो अबहुश्रुत कहलाता है। मतलब विद्या नहीं है तो वो तो अबहुश्रुत है ही, लेकिन विद्या होने के बावजूद भी, मतलब श्रुत की जानकारी होने के बावजूद भी अगर ये 5 कारण उसके जीवन में है तो वो अबहुश्रुत कहलाएगा। किस ज्ञानी के ज्ञान में, मतलब केवल ज्ञानी की दृष्टियों से, शास्त्रकारों की दृष्टियों से जो मोक्ष में जाने के लिए कारण चाहिए, उन कारणों का जो बाधक है, वे 5 कारण पहले बताए। फिर आगे शिक्षा प्राप्त करने में जो बाधक 5 कारण है, वो आगे के गाथाओं में वर्णन है कि ये 5 कारण है, जैसे थंबा कोहा, मतलब क्रोध है, अहंकार है, प्रमाद है, रोग है और आलस्य है। डिटेल में हम देखेंगे। तो ये 5 कारण है जिससे व्यक्ति को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन 5 कारणों का त्याग करना होगा ताकि वो शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा, या फिर इन 5 कारणों के होने से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आगे 5 स्थान बताए, ये 5 हो गए। फिर आगे बताए 8 स्थान। इन 8 स्थान कौन से हैं? तो शिक्षा प्राप्ति के 8 कारण है। मतलब ये 8 गुण, ये 8 स्थान साधु के जीवन, जिस साधु के जीवन में होंगे, कम या ज्यादा जितने भी होंगे, तो वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होता है और आगे चलकर फिर वो बहुश्रुत बनता है। और बहुश्रुत का फल आखिरी की गाथाओं में बताया है कि वो मोक्ष की प्राप्ति, किसकी? खुद के, मतलब स्व मोक्ष की प्राप्ति और पर मोक्ष की भी प्राप्ति। मतलब वो दूसरे लोगों को या संघ समाज को, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को गाइड करके दूसरे व्यक्ति के भी मोक्ष में वो कारण बनता है। तो स्व मोक्ष तथा पर मोक्ष, ये उद्देश्य होता है बहुश्रुत बनने का। तो 3 बातें अभी तक बताई। पहले 5 कारण है जिससे वो अबहुश्रुत कहलाता है, चाहे वो जानकारी हो या उसको जानकारी ना हो। फिर आगे के 5 कारण है जिससे उसको जानकारी होगी ही नहीं, अर्थात वो अबहुश्रुत कहलाएगा। फिर आगे 8 कारण है जिनसे वो बहुश्रुत बन सकता है, बनता है। फिर आगे और 2 है कि 14 स्थान ऐसे बताए हैं जिनके सेवन करने से वो अविनीत कहलाएगा। और आगे की गाथाओं में 15 स्थान ऐसे बताए हैं, जी मतलब 15 गुण ऐसे बताए कि उन गुणों को वो अपने जीवन में उतारे तो वो सुविनीत कहलाएगा, मतलब विनीत कहलाएगा। फिर बहुश्रुत के अध्ययन, बहुश्रुत का अध्ययन और विनय या फिर अविनय, इसका संबंध है, क्योंकि जो विनयवान होगा उसी को ज्ञान चढ़ेगा, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो बहुश्रुत कहलाएगा। इसलिए बहुश्रुतता का और विनय या अविनय का डायरेक्ट संबंध भगवान ने इस अध्ययन में बताया है। ये हो गया एक सेक्शन। फिर आगे जो लगभग आधा आगम है, विचारक्रम आधा अध्ययन जो है, तो उसमें बहुश्रुत के, एक मिनट, आगे जो आधा अध्ययन है उसमें बहुश्रुत की उपमाएं दी है। मतलब जैसे लोगस में या फिर नमोत्थुनम में तीर्थंकरों की या सिद्धों के लिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और वो एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? जो मतलब उपमाएं कैसी दी जाती, भक्तामर में भी आप देखना, जो साधारण मनुष्य को इस जीवन में दिखे, जैसे समुद्र दिखता है, फिर अनेक प्रकार के प्राणी दिखते हैं, वो चाहे वो गाय होगी, बैल होगा, हाथी होगा, सिंह होगा, पर्वत होते हैं, नदियां होती है। तो इस तरह की अलग अलग यहाँ पर इस अध्ययन में बहुश्रुत भगवंतों के लिए 16 उपमाएं दी गई है। तो वैसा करके आधा आगे का रिमेनिंग आधा अध्ययन पूरा होता है। और आखिरी गाथा में वापिस सेकेंड लास्ट गाथा में बहुश्रुत के 6 गुण बताए हैं। एक ही गाथा में बहुश्रुत के 6 गुण बताए हैं और आखिरी गाथा में बताया है कि इस तरह से बहुश्रुत के गुणों को जानकर बहुश्रुत बनने का प्रयास करे, और जो बहुश्रुत बनेगा वो खुद भी मोक्ष की प्राप्ति करेगा और दूसरे व्यक्तियों को भी मोक्ष मार्ग में लगाएगा। और उसी गाथा में बताया है कि बहुश्रुत क्यों बनना है या फिर ज्ञान क्यों प्राप्त करना है,
मोक्ष के प्राप्ति के लिए। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति अर्थात कोई एग्जाम पास कर लेवे, मार्क्स आ जावे, क्योंकि एग्जाम्स भी आजकल बहुत सारी चलती है, चाहे वो साधु के लिए हो या श्रावक के लिए हो। तो उन एग्जाम्स को पास कर लेवे, अच्छे अच्छे मार्क्स आ जावे, नंबर 1 आ जावे, तो उसके उद्देश्य से यहाँ पर ज्ञान की आराधना करना नहीं बताया है। एकमेव लक्ष्य वो है मोक्ष की प्राप्ति। और इससे अभी जो वर्तमान में थोड़ा बहुत चल रहा है कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखे, तो इस गाथा से या इस अध्ययन से ये सिद्ध हो जाता है, अनेक और जगहों से सिद्ध होता है, इस अध्ययन से भी सिद्ध होता है कि साधक को मोक्ष का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा और वो सही मार्ग पर नहीं रह पाएगा। इसलिए सामने लक्ष्य रहेगा तो उस लक्ष्य के अनुसार वो अपना पुरुषार्थ करेगा, मन वचन और काया की प्रवृत्ति उस अनुसार करेगा। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखना ही चाहिए साधक को। और मोक्ष की इच्छा कब निकल जाती है? वो तो ऑटोमेटिक निकल जाती है जब साधक का स्तर ऊंचा हो जाता है, जैसे 8वां 9वां गुण स्थान, 10वां या 12वां गुण स्थान। उन गुण स्थानों में मोहनीय कर्म का जो स्टॉक है वो आत्मा के अंदर, उसका रस भी कम होता है, मतलब जो इंटेंसिटी है, अशुभ इंटेंसिटी, अशुभ कर्म वो कम होते हैं और कर्म की क्वांटिटी भी कम होती जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी इच्छाएं शांत होने लगती है। लेकिन जब तक वो स्तर प्राप्त ना हो तब तक प्रत्येक साधक को मोक्ष की अभिलाषा रखना चाहिए। इस तरह से ये 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा नाम का 11वां अध्ययन है। इसमें 32 गाथाएं हैं। अब हम गाथा एक एक जितना हो सके उतना वर्णन शुरू करते हैं। पहली गाथा है संजोगा विप्प मुक्कस्य अंगारस्य भिक्खुनो आयारम पौक्करी सामी अनुपुविन सुनेह में। अर्थात शास्त्रकार जो है, अभी उत्तरदायन सूत्र भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है मोक्ष में जाने के पहले। भगवान ने तो अर्धमागधी भाषा में फरमाया, पीछे जो संत थे आचार्य भगवान थे उन्होंने इसको सूत्रबद्ध किया है। अब किस आचार्य भगवंत ने इसको सूत्रबद्ध किया, संभावना उनका नाम अभी उपलब्ध नहीं है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन ये गाथा भगवान नहीं बनाते हैं, जो एक तो गंधर्व बनाएंगे अंग सूत्र, और अंग सूत्र छोड़कर अन्य जो भी सूत्र है उपांग सूत्र, उनकी रचना 10 पूर्वधारी और ऊपर के जो पूर्वधारी है वे उनकी रचना करते हैं। तो पहले शुरुआत कैसे कर रहे हैं कि हे शिष्य, मैं भिक्षु का मतलब साधु का, अभी देखो साधु को विशेषण दिया है अंगारस्य भिक्खुनो। अंगार मतलब जिसका घर नहीं होता है, जिसने घर बार छोड़ दिया है, अनगार। तो छत होगी, क्योंकि खुले छत में रात में रहना नहीं है, छत होगी, लेकिन वो घर, वो स्थान, वो मकान, वो ऑफिस, कोई भी स्थान जहां पर भी साधु रहते हैं, उपाश्रय स्थानक, वो उनका नहीं कहलाएगा। उसके ऊपर, उस स्थान के ऊपर उस साधु का अधिपत्य नहीं होता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया अंगारस्य। तो इससे वर्तमान में साधु को कैसा रहना चाहिए उसका निर्देश किया हुआ है कि साधु को अपने नाम पर मकान, जगह, जमीन, खेत या वस्तु रखना नहीं कल्पता है। क्यों? क्योंकि वो अंगार है। हमारे नाम पर मकान आदि है क्योंकि हम अगार धर्म का पालन कर रहे हैं। अगार मतलब जिसका घर है, जो देशव्रती है। साधु तो सर्ववीरती है, इसलिए उनको घर रखना, अपने नाम पर रखना या परिग्रह में रखना नहीं कल्पता है। तो पहला विशेषण दिया अंगारस्य। फिर आगे दिया भिक्खुनो, मतलब भिक्षा प्राप्त कर अपनी आजीविका चलाता है। आजीविका मतलब पैसे का इनकम नहीं या पैसा नहीं। साधु भगवंतों के लिए आजीविका का अर्थ होता है आहार और पानी, क्योंकि शरीर है, शरीर को टिकाने के लिए आहार पानी लगेगा। भगवान ने शास्त्र में साधु भगवंतों और श्रावक के लिए भी आहार करने के 6 कारण बताए हैं। 6 कारण उपस्थित हो तो साधु भगवंत आहार करते हैं, वे कारण उपस्थित नहीं हो तो साधु भगवंत त्याग, तपस्या आदि मतलब आहार का त्याग करते, अनशन, उनोद्री करते हैं। तो जब कारण उपस्थित हो तो आहार पानी करना पड़ेगा। तो आहार पानी कैसे करना है? होटल में जाकर नहीं करना है, किसी एक घर में जाकर नहीं करना है, बल्कि भिक्षु बनकर, मतलब हर एक घर में जाकर, जिसका वर्णन दशवैकालिक सूत्र में भी है, आचारण सूत्र में भी है, अन्य उत्तरदायन सूत्र में भी आगे आएगा कि बहुत सारे घरों में घूमे, थोड़ा थोड़ा लेवे
और इतना ही लेवे कि सामने वाले को वापिस करना नहीं पड़े, खुद के निमित्त से बनाया हुआ नहीं लेवे, इस तरह से बहुत सारे नियम उनके हैं। तो उन नियमों को दर्शाने वाला शब्द यहाँ पर है भिक्खुनो, अर्थात भिक्षु होता है। इसका मतलब सिर्फ घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। कोई कह देवे कि हम घर बार छोड़ देंगे, व्यापार छोड़ देंगे, लेकिन हमारा मठ बना लेंगे, या फिर हम हमारी भोजनशाला खोल लेंगे, वहां पर रहेंगे, वो भी एक प्रकार का त्याग है, लेकिन उसको हम पंच महाव्रतधारी नहीं कहेंगे, वो श्रावक की कोटि में आ सकता है। तो साधु यहाँ पर खास कर भगवान ने साधु को लक्ष्य कर बताया। तो अंगारस भिक्खुनो और पहले बताया संजोगा विप्पमुक्कस, तीसरा विशेषण के संयोगों को से मुक्त हुआ। संयोग, ये पूरा संसार जो है, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, उद्गल हो, संयोग और वियोग से चलता है। तो भगवान कहते हैं कि संजोगों को छोड़ना, मतलब संयोगों को छोड़ना है। हमारे जैसे साधक के लिए, साधु के लिए तो संयोग दो प्रकार के हैं, बाह्य संयोग और आभ्यंतर संयोग। तो वे खास कर बाह्य संयोग तो छोड़कर आए हैं, धन दौलत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वस्त्र। आदर्श भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। नित्यात्व, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, जिसको अपन 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह भी कहेंगे, तो उसको भी छोड़ना है। तो यहाँ पर पहली गाथा में साधु भगवंत कैसे होने चाहिए, या हम किसको साधु कहे, किसको या फिर कौन सा व्यक्ति तिकुत्तो अयनम पयनम, जो ये तिकुत्तो का पाठ है, गुरु वंदना का पाठ है, उसका अधिकारी है, उसका वर्णन पहली गाथा में बताया हुआ है। और ऐसे साधु को शास्त्रकार कहते हैं, या भगवान तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि ऐसे साधु का, ऐसे भिक्षु का श्रुत ज्ञान संबंधी आचार कैसा होना चाहिए, वो मैं आगे कहने वाला हूँ। आचार में कहने वाला हूँ, लेकिन ये अध्ययन जो है वो खास करके श्रुत ज्ञान रूपी आचार संबंधी है। आचार तीन चार प्रकार के, ज्ञान आचार, दर्शन, चारित्र और तप आचार और वीर्य आचार, 5 आचार है, पंचाचार कह दो। तो उसमें से खास करके यहाँ पर ज्ञान आचार संबंधी वर्णन है। ये होगी पहली गाथा। दूसरी गाथा में 5 अवगुण बताए हैं, 5 लक्षण ऐसे बताए हैं जिसको भगवान अबहुश्रुत कहते हैं। तो दूसरी गाथा है जे यावी हुई निविज्य, मतलब जो होता है निर्विद्या वाला, मतलब जिसको विद्या नहीं है, मतलब श्रुत ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, अथवा की भी है, दोनों प्रकार लेना है यहाँ पर। जिसने श्रुत ज्ञान को प्राप्त किया भी है और जिसने श्रुत ज्ञान को प्राप्त नहीं भी किया है, अगर वैसा व्यक्ति, ऐसा साधु थद्दे लुद्दे अनिगय, थद्दे मतलब थद्दे मतलब एक मिनट, अहंकारी होता है, थद्दे मतलब अहंकारी, तो उसमें अगर अहंकार हो, लुद्दे मतलब लुब्ध होता है, रस आदि जो 5 इंद्रियों के विषय है उसमें अगर वो साधु लुप्त हो जाता है, दूसरा अवगुण थद्दे लुद्दे अनिग्रह, अनिंद्रिय अनिग्रह, अर्थात 5 इंद्रिय और मन, इसका निग्रह नहीं किया है। पहले जो लुद्दे आया उसमें खास कर भगवान ने रस आदि, जो रस लोलुपता बताई है, क्योंकि सब कुछ त्याग करने के बाद भी गोचरी का विषय मुख्य रह जाता है। फिर गोचरी में भी मैं अमुक घर पे जाऊं तो सरस आहार मिलेगा, अमुक घर पे नहीं जाना क्योंकि वो घर संपन्न नहीं है तो अच्छा आहार नहीं मिलेगा, श्रेष्ठ विशिष्ट आहार नहीं मिलेगा। तो इस तरह के संकल्प विकल्प गोचरी या भिक्षा संबंधी आते हैं। इसीलिए रस को, मतलब रस लुप्तता को भगवान ने एक अलग से महत्व दिया है। तो दूसरा है रस लुप्तता, तीसरा है 5 इंद्रिय और छठा मन, इसका अगर निग्रह नहीं करे, मतलब 5 इंद्रियों को खुला छोड़ देवे। कान है, कान में विषय शब्द जब पढ़ेंगे तो सुनाई देगा, लेकिन उस शुभ या अशुभ शब्द पर विकार नहीं आने देना है, अर्थात राग नहीं करना है और द्वेष भी नहीं करना। ये हम, हमारा जो 25 बोल का थोकड़ा है उसमें 12वें बोल में डिटेल में हम उसका वर्णन समझते हैं कि ये जो 5 इंद्रिय है उसके विषय तो आएंगे, चक्षु से दिखेगा,
लेकिन उस पर राग और द्वेष नहीं करना है। फिर उसमें भी भगवान ने बता दिया कि 5 समिति, 3 गुप्ती। तो मन वचन काया को इस तरह से गुप्त रखे कि ये इंद्रियों के विषय भी, इंद्रियों के विषय के संपर्क में साधु ज्यादा नहीं जावे, कम से कम होवे। तो विषय का संपर्क नहीं होगा तो विकार आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए साधु के लिए, साधु तो साधु ही रहेंगे, फिर भी दिन के चौथे प्रहर में साधु अगर हो स्थानक में तो बहनों का आने का निषेध होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी नियम है, पहले प्रहर में लाया हुआ आहार चौथे प्रहर में नहीं चलता है, रात्रि भोजन का त्याग है, अमुक जो भी नियम साधु संतों के लिए भगवान ने बताए हैं, वो इसी खास 5 इंद्रिय और छठा जो मन है उसको कंट्रोल करने के लिए बताया। ये हो गया तीसरा। चौथा है अभिखनम कोही अवई, अभिखनम उल्लवई। अभिखनम मतलब बार बार, और उल्लवई मतलब असंबंध भाषा करता है, मतलब बार बार बोलता है, बिना कारण से बोलता है, या जो विषय चल रहा है उस विषय को छोड़कर बोलता है, या कोई कारण नहीं है बोलने का फिर भी बोलता है। तो इस तरह का कोई साधु हो, या ये नियम हमारे लिए भी लागू हो जाते हैं श्रावक के लिए। हमारे जीवन में भी अगर ये अवगुण हो तो हमारे लिए भी श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ हो जाएगा, दुर्लभ हो जाता है। तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए भी भगवान ने श्रावक के 8 वचन व्यवहार वो बताए हुए हैं। ठीक है, तो बार बार असंबंध भाषण नहीं करे। ठीक है, जो विषय चल रहा है उस विषय को लेकर बोले, अवसर के अनुसार बोले, अवसर को छोड़कर नहीं बोले। उपदेश भी देते समय, आगे भी आएगा, उपदेश देते समय ध्यान रखे कि हम किसको उपदेश दे रहे हैं, क्या उसकी पात्रता है उपदेश देने की, तो ही उपदेश दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। तो वहां पर वो एक अवगुण है। और लास्ट है अविनय। अविनय मतलब अविनित। ठीक है, ये जो गुण अवगुण होंगे कौन कौन से, थद्दे लुद्धे अनिगहे अभिखनम उल्लवई, ये जो 5 अवगुण साधु में होंगे तो वो अबहुश्रुत कहलाता है। चाहे वो शास्त्रों का जानकार हो या शास्त्रों का जानकार नहीं हो, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि में वो क्या कहलाएगा, अबहुश्रुत कहलाएगा। इसका मतलब सिर्फ क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति का ज्ञानावरणीय क्षयक्षम तीव्र होता है तो उसको एक बार भी पढ़े तो याद हो जाता है, किसी को 2 बार पढ़ने पर याद हो जाता है, किसी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है तो उसको बहुत सारी बातें याद हो जाती है, आगम के मूल पाठ भी, प्राकृत पाठ जो है वो भी याद कर लेते हैं, थोकड़े भी बहुत सारे याद हो जाते हैं, करना ही है। लेकिन वो होने के बावजूद अगर ये अवगुण जीवन में रहे तो भगवान कहते हैं उस तरह का ज्ञान वो भार बन जाएगा, फिर वो अहंकार करेगा, क्रोध करेगा, बार बार बोलेगा, तो वो उसको दुर्गति का कारण बन सकता है। और ज्ञानी के ज्ञान में वो अबहुश्रुत कहलाता है। ये हो गया एक पाठ। अब दूसरा पाठ है कि शिक्षा प्राप्त करने में बाधक कारण बताए हैं। मतलब मुझे अगर ज्ञान ध्यान करना है, मुझे आगम पढ़ना है, मुझे थोकड़े सीखना है, मुझे गुरु भगवंत के पास जाकर आगमों की जानकारी लेनी है, तो उसके लिए भी योग्यता चाहिए। अब यहाँ पर पहले अवगुण बताएंगे कि अगर ये अवगुण है जीवन में तो शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। कौन कौन से अवगुण, तो तीसरे गाथा में भगवान फरमाते हैं अह पंचहिम ठाणेहिम, मतलब आगे 5 स्थान बताए हैं। कौन से स्थान है वो, कैसे है, जेहिम शिक्षा न लब्बही, जिसके सेवन करने से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब वो कौन कौन से है 5, थम्बा कोहा पमायणम रोगे नालस्येनय, ये 5 हो गए। थम्बा मतलब क्रोध, नहीं थम्बा मतलब अभिमान, पहले भी आया था अभिमान। थम्बा मतलब अभिमान, स्तंभ जैसा, जैसे स्तंभ झुकता नहीं है, वो हड्डी का स्तंभ हो, लकड़ी का हो, अलग अलग तीव्रता होती है उनमें, हड्डी, लकड़ी, पत्थर, ये स्तंभ कोई जल्दी झुक जाता है, कोई किसी को झुकाने में ज्यादा पुरुषार्थ लगता है, और कोई कोई स्तंभ ऐसे होते हैं कि टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं है। इसलिए यहाँ पर शब्द है थम्बा मतलब अभिमान। जो व्यक्ति अहंकारी होगा, अहंकार कितने कौन कौन सी बातों का होता है, प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं 33 बोल में पड़िक कमामी अट्ठहिम मय ठाणेहिम, मद 8 प्रकार का मद, जाति का मद, कुल का मद करे, ज्ञान का करे,
रूप का करे, बल का करे, तो वहां पर 8 मत बताए, तो उसमें से कोई भी अहंकार करे तो उसको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा है कोहा, मतलब क्रोध करे। क्रोध अगर करेगा, वैसे क्रोध मोहनीय कर्म तो अंदर रहता ही है, और क्रोध मान माया लोभ के भी 4-4 स्तर बनेंगे। अनंत अनुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्याना वर्णीय और संज्वलन। इसमें अनंत अनुबंधी आप जानते होंगे, अनंत अनुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है, फिर आगे की चौकड़ी श्रावक पने का घात करती है, सम्यक्त्व श्रावक पने का घात करती है। तीसरी चौकड़ी जो है वो साधु पने का घात करती है, और चौथी चौकड़ी जो है वो वितरागता का घात करती है। तो हम अगर श्रावक है तो श्रावक के लिए भी क्रोध मान माया लोभ का उदय है, लेकिन अगर वो उसका स्तर बढ़ जावे तो श्रावकपना हट जाएगा, वो एक तो सम्यक्त्वी चौथे गुणस्थान में चला जाएगा या पहले गुणस्थान में चला जाएगा। तो साधु जीवन में भी मौनीय का उदय है, क्रोध मान माया लोभ का, लेकिन वो ऐसा उदय है कि जैसे पानी में लकीर हो। ठीक है, पानी में लकीर कोई खींचे, आगे से लकीर खींचता जाता है, पीछे से लकीर मिटती जाती है। मतलब ऐसा वो उदय है कि वो अपने जीवन में उसका असर नहीं होता, या विपाक उदय में खास करके दिखता नहीं है। व्यवहार में उनका क्रोध दिखता नहीं है, वो बस कर्म है, उदय में आए झर गए, उदय में आए निर्जरा हो गई। तो साधु के लिए कहा है कि वो क्रोध भी नहीं करे। अब क्रोध के भी स्तर हो सकते हैं साधुपने में भी। कोई साधु है बिल्कुल शांत है, कोई साधु है थोड़ा कभी क्रोध कर लेते हैं, स्वभाव है इसलिए, और कोई साधु ऐसे है कि वो बार बार क्रोध भी कर सकते हैं, करते हैं। तपस्या का अपचन भी बताया है क्रोध करना। तो वो सब ध्यान में रखते हुए स्वभाव है, स्वभाव को भी जिन शासन बदलता है, जैसे अर्जुन माली का स्वभाव बदला, चंड कौशिक का भी स्वभाव बदला, हरिकेशी मुनि जो अभी आगे 12वां अध्ययन आएगा वो भी उन्होंने अपना स्वभाव बदला। तो शासन में स्वभाव बदला जा सकता है, खाली बदलने का हमको वो लक्ष्य रखना चाहिए। तो अहंकार अगर करता है, क्रोध अगर करता है, अब क्रोध करने में कारण से भी क्रोध करे या बिना कारण के भी क्रोध करे, तो भी वो शिक्षा के अयोग्य गिना जाता है। फिर पमायन मतलब प्रमाद, 5 प्रकार का प्रमाद बताया है। निद्रा, विषय, कषाय, मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। तो एक बात है कि 6ठे गुणस्थान तक तो सभी प्रमादी होते हैं, मतलब 5वें गुणस्थान तक हम श्रावक है, हम प्रमादी है, चाहे हम सामयिक कर रहे हो या पौषध कर रहे हो, हम प्रमादी है। आज पक्की है, पक्की का हम पौषध भी कर रहे, फिर भी भगवान शास्त्रकारों के ज्ञान में हम प्रमादी है। मतलब शास्त्रकारों को मोक्ष में जाने के लिए, अगर किसी को मोक्ष में जाना चाहता है तो उसके लिए शास्त्रकारों के उनके नियमावली में एक अलग प्रकार की साधना है। श्रावक तो वो बनता है जो साधु नहीं बन पाता है, बाकी मोक्ष में जाने के लिए तो साधु बनना अनिवार्य है। तो श्रावक तक तो भगवान ने प्रमादी कहा है, साधु बनने के बाद भी 6ठा गुणस्थान प्रमादी है, और फिर 6ठे से आगे बढ़े, 7वें से आगे के गुणस्थान अप्रमादी कहलाते हैं। तो प्रमाद खास कर क्या है, मद्य है, मतलब मद्य मांस आदि का सेवन है। फिर विषय, 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय है, निद्रा है और विकता है। तो साधु को भी ध्यान रखना चाहिए कि निद्रा उसकी मर्यादित होनी चाहिए। वैसे तो भगवान ने 1 प्रहर कहा है रात्रि का, लेकिन अभी का सहनन ध्यान में रखते हुए 2 प्रहर भी हो जाती है, तो उससे अधिक निद्रा नहीं लेवे, विकथा नहीं करे। साधु को चाहिए कि वो संसार की बातें नहीं करे, क्योंकि वो संसार छोड़कर आया है। पहली गाथा में बोला है कि संजोगा विप्पमुक्कस, संयोगों को छोड़कर आया है। तो इसलिए श्रावक श्राविकाओं का भी कर्तव्य है कि जब वो साधु संतों के दर्शन करे तो संसार की बातें नहीं करे। ठीक है, तो और साधु को भी ध्यान रखना चाहिए कि विकथा बिल्कुल भी नहीं करे। 4 प्रकार की विकथा है, इति का है, भत का है, देश का है, राय का है। तो इस प्रकार की विकथाएं नहीं करे। थम्बा, कोहा, पमायनम, रोग, अगर कोई रोगी है, रोग तो होता है अपने अपने कर्मों के उदय से। फिर ठाणांग सूत्र में वापिस रोग होने के 9 कारण बताए, रोग उत्पत्ति के 9 कारण। तो उसमें अगर मुख्यता से देखना है तो एक तो उच्चार का निरोध कर दिया या पासवन का निरोध कर दिया, मतलब लैट्रिन या टॉयलेट का निरोध कर दिया, उसको शरीर से त्यागा नहीं, तो भी वो
उसको रोग आ सकता है। और उसमें मुख्य है कि 5 इंद्रियों का अति सेवन करे, या शरीर के प्रतिकूल भोजन करे, या फैटी भोजन करे, फास्ट फूड का भोजन करे। आज की भाषा में अगर बोले तो सात्विक आहार को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति जो है उसको अपनावे, कोल्ड ड्रिंक्स आदि है, कोल्ड कॉफी है, या अन्य जो भी पदार्थ है जो शरीर के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक अर्थात रोग उत्पन्न होने वाले हैं, तो इन कारणों का सेवन करे तो फिर वो रोगी होगा। और जो रोगी होगा उसका सिर दुखेगा, पीठ दुखेगा, पेट दुखेगा, हाथ पैर दुखेंगे, उसका मन शिक्षा में नहीं लगेगा, वो उचित विनय भी नहीं कर पाएगा गुरु भगवंतों का। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अगर कोई रोगी है फिर वो भी शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य गिना जाता है। और आखिरी है आलस्य। आलस्य, यहाँ पर दो बातें, एक तो प्रमाद भी बताया और आलस्य भी बताया। तो प्रमाद को आपको बताया मैंने, प्रमाद जो है वो खास कर आत्मा के स्तर पर उसकी व्याख्या की गई है, मतलब आत्मा को लक्ष्य रखकर उसका डेफिनेशन बताया गया है। अब आलस्य मतलब बस उपेक्षा करना, या यूं कहो कि टाइम पास करना, या जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करना। अब प्रमाद में क्या लेंगे, संसार का कार्य प्रमाद है, ठीक है, एक भाषा में, एक वाक्य में अगर कहना है तो। आलस्य मतलब चाहे वो संसार का कार्य हो या धर्म का कार्य हो, वो योग्य टाइम पर वो कार्य नहीं करे, उसको हम आलस्य कहेंगे। स्वाध्याय करने का टाइम है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, गोचरी का टाइम है, वो विकथा में लग गया है, प्रवचन का टाइम है, वो गोचरी में आहार पानी में लग गया है। तो इस तरह प्रतिगमन का, प्रतिलेखना का टाइम है तो वो अन्य श्रावक श्राविकाओं से बात करने लग गया, या वाचनी देने लग गया, प्रतिलेखना का टाइम। प्रतिक्रमण का टाइम है तो किसी से अन्य साधु संतों से बात करने लग गया, या थोड़ी निद्रा ले ली उस टाइम पर, तो इस तरह का वो आलस्य कहलाएगा। तो ये जो 5 कारण है, 5 अवगुण है, इन 5 अवगुणों से वो साधु या श्रावक शिक्षा प्राप्त करने का अयोग्य गिना जाता है। ठीक है, ये हो गए 5 कारण। फिर आगे 8 कारण बताए हैं, 8 स्थान बताए हैं जो ये गुण उस जीव में हो, उस साधु में हो, वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य कहलाता है। तो हमको ये जो अवगुण है उसको अपने जीवन से हटाना है। क्या हटाना है? अहंकार नहीं करना है, कुछ मेरा है नहीं। कोविड में आपने देखा पूरे विश्व में 1 सेकंड में आदमी चला जाता है, और कोई भी रोग से चला जावे साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाता है, शरीर का राख होता है। बहुत सारा इस पे विवेचन हो सकता है। अहंकार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, रोगों के कारणों का सेवन नहीं करना है। जब घर पे सात्विक आहार मिल रहा है तो बाहर होटलों में क्यों जाना है? फिर साधु भगवान फरमाते हैं कि तिर्यंच बनना पड़ेगा। तिर्यंच में आहार संज्ञा सबसे अधिक है, क्योंकि उनको नवकाशी का टाइम फिक्स नहीं है, नाश्ते का टाइम फिक्स नहीं है, और दोपहर के खाने का टाइम फिक्स नहीं है, ब्याऊ का टाइम फिक्स नहीं है। वो निरंतर आहार की खोज में लगे हुए हैं, बावजूद इसके उनको पर्याप्त आहार नहीं मिलता है। यहाँ पर आहार के लिए नाटक करेंगे तो आगे फिर उस तरह की गति में जाना पड़ेगा। तो रोग आवे ऐसे कारणों का सेवन नहीं करें, और आलस्य, समय पर जो भी काम है वो करे। संसार का भी कार्य अगर समय पर हो जाता है तो बचा हुआ टाइम हम अध्यात्म के लिए दे सकते हैं, देना चाहिए। फिर आगे 8 स्थान जिससे हम शिक्षा प्राप्त करने के योग्य कहलाएंगे, वो है, मैं गाथा कहता हूँ, ये 2 गाथाएं होगी इसमें, चौथी और 5वीं गाथा। अह अट्ठहिम ठानेहिम सिक्का सिलेत्ति उच्चई, मतलब ये 8 स्थान कहे जाएंगे जो शिक्षाशील कहलाएगा। मतलब ये अगर 8 स्थान उसके जीवन में हो वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होगा। कौन कौन से? अहस्सिरे, अहस्सिरे सयादंते नय मम मुदाहरे। अहस्सिरे मतलब ज्यादा नहीं हंसने वाला, कारण उपस्थित हो या कारण उपस्थित ना हो, बार बार नहीं हंसे, ज्यादा नहीं हंसे, तो फिर वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य कहलाता है। आप देखना, आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखो हर बात पर हंसते अगर रहता है तो हमारे भी मन में आता है कि ये व्यक्ति अभी हंसा क्यों, कारण तो कुछ था नहीं, तो फिर भी ये क्यों हंसा, इसमें गंभीरता की कमी है। या फिर कारण उपस्थित हो फिर भी वो बार बार हंसता है या जोर जोर से हंसता है, तो हमारे मन में आता है कि इस व्यक्ति में मैच्योरिटी कम है या गंभीरता कम है, ये बहुत सारे कार्य के लिए अयोग्य लगता है। तो उसी तरह भगवान कहते हैं ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी अयोग्य है, गंभीरता कम है।
ठीक है, हस्सेरु है, असंशील। दूसरा है सया दंते, सया मतलब सदा, दंते मतलब दांत, दंते मतलब इंद्रियों का दमन करने वाला। पहले अध्ययन में भी आपने देखा होगा कि अप्पा चेव दमायवो, नहीं पहले अध्ययन में, आगे आगे के अध्ययन में आएगा मेरे ख्याल से, या पहले अध्ययन में, अप्पा चेव दमयवो अर्थात आत्मा का दमन करने वाला। मतलब वापिस भगवान कह रहे कि 5 इंद्रिय और छठा मन, इसका जितना निग्रह होगा उतना ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। 14 पूर्व या पूर्व, एक भी पूर्व किसको प्राप्त होता है? जो चारित्रवान हो, ज्ञानी के ज्ञान में छठा गुणस्थान या ऊपर गुणस्थान हो तो उसको पूर्व का ज्ञान होगा। मन परिज्ञान किसको होता है? साधु को ही होता है, अर्थात चारित्र सापेक्ष है, मतलब जितना ज्यादा इंद्रियों का कंट्रोल होगा ज्ञान चढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए आपने कभी महाराज सबको पूछा होगा कि भगवान ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, क्या करे? तो अनेकों उपाय में से एक उपाय है कि वस्तुओं का, द्रव्यों का, खाने पीने द्रव्यों का त्याग करे। जब तक प्रतिक्रमण नहीं होता है मिठाई का त्याग करे या आयम्बिल करे, नीवी करे, ठीक है। वो जो भी नियम आहार संबंधी दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि त्याग होगा या इंद्रियों का निग्रह होगा तो ज्ञान चढ़ेगा। और नॉर्मली संसार में भी आप देख लो, तपस्वी जो होते हैं उनको ज्ञान चढ़ता है ऑटोमेटिकली, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन ऐसा उनको लगता है कि ज्ञान काफी सारा मुझे प्राप्त हो चुका है। अपने को भी एहसास होता है कि ये तपस्वी है, साथ साथ ये ज्ञानी भी है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने 5 इंद्रियों का दमन किया हुआ है। 5 इंद्रिय में सब आएगा, कान, नाक, आंख, नाक, रस और स्पर्शेंद्रिय। तो हमारे लिए भी ये नियम है, हमको अगर ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ना है तो हमारी जो वृत्तियां मन, वचन और काया बाहर घूम रही है, कभी घूमने जाते हैं, कभी बाहर खाने जाते हैं, कभी विंडो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, कभी टाइम को पास करने के लिए चले जाते हैं। भगवान पन्नवना सूत्र में कहते हैं टाइम पास करना है तो हम अनंत काल का टाइम पास वनस्पति, एक इंद्रिय, निगोद, तिर्यंच गति कर कर आए हैं। वहां पर नरक गति में असंख्य असंख्य काल रहे और ऐसा टोटल अनंत काल नरक गति में बिता कर आए। ये मनुष्य भव मिला है, इसलिए मिला है कि जो कार्य 3 गति में नहीं हो सकते वो मनुष्य गति में हो सकता है, ठीक है। तो 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना है। 2 प्रकार के पाप है, अर्थ दंड, अनर्थ दंड। हमको जीवन में देखना है कि कौन सा पाप अनर्थ दंड है। श्रावक को अनर्थ दंड से तो जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, ठीक है। पहला है अहस्सिरे, अहसनशील हो, ज्यादा नहीं हंसे। फिर सयादंते, हमेशा वो 5 इंद्रियों का दमन या आत्मा का दमन करने वाला हो। नय मम्म मुदाहरे, मतलब मर्म का उद्घाटन करने वाला नहीं हो, ठीक है। हम प्रतिगमन में भी अतिचारों में बोलते हैं कि मर्म का उद्घाटन नहीं करना है। तो किसी की अगर रहस्य की बात हमें मालूम हो, रहस्य जानकारी हमको आ गई हो दूसरे व्यक्ति की, शासन की, संघ की, समाज की, अन्य दूसरे परिवारों की या देश की, तो वो जो मर्म है, वो जो गुप्त बात है, वो जो रहस्य बात है, हमको प्रकट नहीं करना चाहिए दूसरे व्यक्तियों के पास या दूसरे संघ समाज के पास। प्रकट होगा तो उसकी हानियां होती है, युद्ध हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति को आघात लगेगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो और गंभीरता, गंभीरता, ये मर्म का उद्घाटन कब होगा? जब हमारे में गंभीरता मतलब बात को पचाने की ताकत कम होगी, तब जाकर कुछ भी पता चला बोल दिया, पता चला बोल दिया, इस तरह की प्रवृत्ति होगी। तो हम जितना ज्यादा गंभीर बनेंगे, शांत और दांत बनेंगे, कम बोलेंगे, वचन व्यवहार कम वचन रखेंगे, तो फिर इन दोषों से भी हम, हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे है, ये 3 हो गए। आगे है ना सीले न विसीले, 2 बातें। ना सीले मतलब वो शील रहित नहीं होना चाहिए, अर्थात लिए हुए जो व्रत प्रत्याख्यान है उसको पूरी तरह से नहीं तोड़े। और आगे बता दिया कि लिए हुए जो प्रत्याख्यान है, व्रत प्रत्याख्यान नियम है, उसको थोड़ा भी खंडित नहीं करे, ठीक है। मतलब थोड़ा भी खंडित नहीं करे, पूरा भी खंडित नहीं करे। ये हो गई 2 बातें। तो इसका मतलब साधु ने जो 5 महाव्रत को धारण किया है या चौथे आर्य में 4 महाव्रत होते हैं, तो उन महाव्रतों को जीवन पर्यंत सिंह के समान
जो पालता है वही बहुश्रुत हो सकता है या फिर वही शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो सकता है। अगर 5 महाव्रत लेकर कोई शिथिल आचार के मार्ग पर आगे बढ़े, ठीक है, जीवों की हिंसा हो, छेकाई की हिंसा हो, राग द्वेष बढ़े, उन प्रवृत्तियों में आगे बढ़े, तो शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य होता है। फिर ऐसा हो सकता है कि जो व्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो बहुत होशियार है, बहुत थोपड़ों के जानकार है, बहुत आगम के जानकार है, प्रवचन भी बहुत सुंदर देते हैं, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में जैसे पहले कहा था वो अबहुश्रुत कहलाता है और इस गाथा के अनुसार वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं होता है। जमाली का भी आप देख लो, सभी तत्वों पर जो भी निम्न है, भगवान की सभी वाणी पर विश्वास था, एक बात बस नहीं मानते थे, तो भगवान मौन रहे जमाली के टाइम पे, जमाली ने भगवान को छोड़ दिया, फिर भी भगवान मौन रहे, भवितव्यता जानते थे, लेकिन एक भी बात अगर भगवान की वाणी के विरुद्ध हो तो भगवान या शास्त्रकार उसको अयोग्य मानते हैं। नासिले न विसिले न सिया अरि लोलुए, मतलब रसनेन्द्रिय का अति लोलुप ना होवे। वापिस भगवान, कभी कभी कुछ बातें रिपीट भी होती है, लेकिन खास तो क्या है, 32 आगमों का सार है, 10 मुंडन बताया है ठाणांग सूत्र में, 5 इंद्रियों का मुंडन, 4 कषाय का मुंडन, 5 और 4 9, और 10वां है शीर मुंडन। बस करना क्या है, 5 इंद्रियों को जय करना है और कषायों को क्षय करना है, तो जीव का मोक्ष हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए भगवान अनेकों बातें बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि साधक की जागृति बनी रहे, ये कोई रिपीटेशन का दोष नहीं माना जाता है। तो रसनेन्द्रिय का अति लोलुप नहीं होवे, उसकी चर्चा हमने पहले करी है। तो चाहे देखो, अब ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी आज थोड़ा सा आहार संबंधी भी बहुत सारी बातें की कलनाएं दिखी जाती है, कभी कोई घर पर बोल देते हैं कि हम ये खाएंगे या अमुक आहार करेंगे, या वार भी, मतलब जैसे मंडे को हम इधर आएंगे, ट्यूसडे को उधर आएंगे, ठीक है, और कहकर जो करते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी इनकी तपस्या भी चलती है, वर्षितप के वर्षितप भी चलते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, भगवान के वाणी के विरुद्ध पारना हो रहा है, भगवान के वाणी के विरुद्ध आहार लिया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो भगवान उस तपस्या को भी भार समझते, दुर्गति का कारण भी हो सकता है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं रसनेन्द्रिय का अति लोलुप नहीं होवे। भगवान ने साधु के लिए एक दिन की तपस्या बताई है, संवत्सरी के दिन 24 उपास करना, और अन्य दिनों में भी तपस्या करे, क्योंकि श्रमण है, तप करने, श्रम करने वाला है, तपस्वी होता है, तो तपस्या तो करनी है। लेकिन मान लो किसी क्षेत्र में आहार पानी प्रासुक नहीं मिल रहा है, तो तपस्या करेंगे तो अप्रासुक आहार ग्रहण करना पड़ेगा, मतलब दूषित आहार ग्रहण करना पड़ेगा पारने में। तो शास्त्रकार कहते हैं कि वहां पर तपस्या का अभी योग नहीं है, अवसर नहीं है। भले ही फिर साधु रोज आहार करे, लेकिन वो प्रासुक होना चाहिए, ठीक है। तो रसनेन्द्रिय का अति लोलुप भी नहीं। जब रसनेन्द्रिय के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी या नहीं रहेगी, फिर साधु, जैसे खंदक मुनि, खंदक ऋषि के लिए वर्णन है हमारे अंतगढ़ सूत्र में, जो रानियों ने भी तपस्या करी है, पहले विगयों का त्याग किया, फिर आयम्बिल किया, और स्कंदक मुनि के लिए वर्णन है कि इस तरह का आहार खाते थे कि जो कुत्ते को देवे तो वो भी खाना पसंद नहीं करे, इस तरह का आहार खंदक ऋषि आदि अनेक तपस्वी करते थे। ये कब किया जा सकता है, जब रसनेन्द्रिय को वश में किया हुआ है, ठीक है। आगे है न सिया ऐलोलुए अकोहने सच्च रहे। अकोहने मतलब क्रोध नहीं करने वाला, पीछे भी आया था कि अगर क्रोध करे तो शिक्षा प्राप्त के योग्य नहीं है। फिर यहाँ आया है कि क्रोध अगर नहीं करेगा, चाहे वो परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है या परिस्थिति नहीं भी है, क्योंकि क्रोध करने के भी दो है, कि सकारण भी करे, बिना कारण की भी क्रोध करे, किसी का स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, क्रोध करते हैं। तो भगवान कहते हैं दोनों परिस्थितियों में जो क्रोध नहीं करेगा, कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल मतलब क्या, अंदर दबाना नहीं है। हमारे शास्त्रों में या हमारे जो मोक्ष मार्ग है उसमें भगवान ने कंट्रोल, निग्रह अर्थात क्या, उदय में आए हुए को क्षय करना
और जो उदय में नहीं है उसको उदय में नहीं आने देना, उसको पुरुषार्थ कहा है। अभी जो मेरा क्रोध मोहनीय कर्म उदय में नहीं आया हुआ है, अभी आत्मा में है, सत्ता में है, लेकिन उदय में नहीं है, तो मेरा पुरुषार्थ क्या होगा, उसको उदय में नहीं आने देना। ठीक है। और जो उदय में अभी आ रहा है, क्योंकि उदय में तो कंटिन्यूअस चलेगा ही क्रोध मान माया लोभ, जो उदय में आ रहा है उसका मुझे रस कम करना है पुरुषार्थ करके। तो इंटेंसिटी जब कम होगी उस कर्म की, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है वो सौम्य होगी। ठीक है, वो क्रोधात्मक नहीं होगी। तो इस तरह से पुरुषार्थ, उसी को भगवान ने निग्रह कहा है। तो अकोहने, क्रोध नहीं करे, सच्च रहे मतलब सत्य बोलने वाला हो। 5 महाव्रत है, उसमें भी दूसरा है मूर्छावाद का त्याग। हमारे 12 व्रत है, उसमें भी दूसरा है कि बड़े स्थूल मूर्छावाद का त्याग, मतलब बड़ा झूठ है त्याग कर देवे। तो सत्य बोलने वाला हो, अर्थात असत्य बोलने वाला नहीं हो। तो हमारी आदत बन चुकी होनी चाहिए कि हम सत्य ही बोले। एक तो बोलना है तो सत्य बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे, लेकिन असत्य वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सत्य में दृढ़ प्रीति रखने वाला हो। आगे बस हो गया। आगे है सिक्का सिलेती उच्चई। ऐसा जिन साधु में ये 8 गुण होते हैं, वे ही साधु सिक्का सिलेती उच्चई मतलब शिक्षा प्राप्त करने योग्य कहलाते हैं या शिक्षाशील कहलाते हैं। वे 8 कौन से, वापस मैं बताता हूं। अहस्सिरे, सया दंते, नय मम उदाहरे मर्म का उद्घाटन नहीं करे, ना सीले मतलब पूर्णतः व्रतों को खंडित नहीं करे, न विसीले थोड़ा सा भी खंडित नहीं करे, न सिया अई लोलुए मतलब हमेशा रस लोलुप नहीं रहे। ठीक है। अकोहने क्रोध नहीं करे, सच्च रहे मतलब सत्य में दृढ़ रहे। ये से 8 गुण है, जिसमें हो वो शिक्षा प्राप्त करने योग्य कहलाते हैं। पहले हमने देखा 5 कारण है जो शिक्षा प्राप्त, जिसको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। अब हमने देखे 8 कारण जिससे शिक्षा की प्राप्ति होती है या जो शिक्षाशील कहलाता है। अब आगे भगवान फरमाते हैं 14 स्थान ऐसे हैं जो अविनीत कहलाता है। अविनीत के 14 स्थान भगवान ने बताए हैं, अर्थात ये 14 अवगुण उस जीव में होंगे तो वो अविनीत कहलाएगा, और जो अविनीत होगा वो अबहुश्रुत होगा, वो बहुश्रुत नहीं कहलाएगा। 14 छठी गाथा, इसमें अभी 4 गाथाएं होगी। 14 ठानेहिम वर्तमाने उ संजय, जो संयत जो साधु इन 14 स्थानों में वर्तमान मतलब प्रवृत्त होता है, वो अविनीय उच्चैसो वो अविनित कहलाता है। और ऐसा अविनित साधु निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है। निर्वाणम च न गच्छई, निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इससे वापस भगवान क्या फरमा रहे हैं कि जो बहुश्रुत होगा उसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर बता दिया जो अविनीत होगा उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब स्वाध्याय ज्ञान ध्यान किसके लिए करना है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही करना है। अब वो 14 स्थान कौन से है। अभिखनम को ही हवई, बार बार क्रोध करता है। पबंधंच पकुवई मतलब पहला तो आया कि बार बार क्रोध करना, प्रसंग आया या फिर नहीं भी आया तो भी क्रोध कर लिया। दूसरा है पबंधंच पकुवई मतलब क्रोध के जो प्रसंग पहले बने थे उनको दिमाग में रखना, उनको हृदय में रखना, उनको बार बार याद करना और क्रोध को कायम रखना, उस प्रसंग को भूलना नहीं, क्रोध को बनाए रखना। ठीक है, उसको कहते हैं पबंधंच पकुवई। या फिर दूसरा अर्थ किया कि प्रसंग हो गया है, क्रोध आया है, अब दूसरा कोई व्यक्ति आकर, समझाने वाला आकर उसको समझावे, शांत करने का प्रयास करे, फिर भी वो शांत नहीं होवे, वो क्रोध करता रहे, उस प्रसंग को पकड़ के रखे, उसको भी कहते हैं प्रबंधंच पकुवई। प्रबंध, उसने प्रबंध कर कर रखा है, मतलब ऐसी व्यवस्था कर कर रखी है कि वो हमेशा क्रोध में रहे।
और वी कथा करने वाला। और एक अर्थ क्या किया है, वी कथा जो करता है उसको भी कहा है पबंधंच पपुई। वी कथा कौन सी है, इति स्त्री की कथा करे या पुरुष की कथा करे, खाने पीने की कथा करे। ठीक है, आप अपना चिंतन कर लेना, आहार पानी की हम कितनी चर्चा करते, अगर वो करते हैं तो भगवान कहते हैं वो वी कथा है। देश कथा, अमुक देश में क्या चल रहा है, अमुक देश का राजा कौन है, इलेक्शन में कौन आएगा आदि। और राय कथा है, राजा, तो प्रधानमंत्री कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, अब आगे कौन आएगा, ये कितना रहेगा आदि, या उसकी रिद्धि, प्रधानमंत्री की रिद्धि साहिबी जो भी है उसकी चर्चा करें अननेसेसरीली, वो वी कथा कहलाती है। तो पहला है अभिखनम, कोई अवई बार बार जो क्रोध करता है, फिर क्रोध को पकड़ कर रखता है या फिर वी कथा करता है। तीसरा है मेत्तिज मानो वमई, मतलब मित्रता को छोड़ देता है। मित्रता, अब साधु जीवन में मित्रता क्या होगी, साधर्मिक जो है उनके, या 12 प्रकार के संभोग बताए हैं साधु के लिए। 12 प्रकार के मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन वो लगभग है कि आहार पानी साथ में करते हैं या नहीं करते हैं, एक पाटे पर बैठकर प्रवचन देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है, वाचनी देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो उस तरह के 12 प्रकार के उनके नियम है। शायद वस्त्र भी लेना देना है या नहीं, पात्र लेना देना है कि नहीं, वो सब 12 प्रकार के नियम है। तो उस तरह का, अब गच्छ जो है वो तो व्यवस्था है, जैसे भगवान के समय पर 11 गंधर्वों की 9 गण बने थे, वो व्यवस्था है। संख्या बढ़ गई तो व्यवस्था ऐसी कर दी, भाई आप अपना ग्रुप संभालो, आप अपना ग्रुप संभालो, लेकिन समाचारी कैसी होगी, भगवान आगम के अनुसार होनी चाहिए। तो वर्तमान में भी जिन जिन गच्छों की समाचारी मतलब नियम आगमों के अनुसार है या आगमों के बहुत नजदीक है, उनको हम अभी सुसाधु समझ सकते हैं, समझते हैं। तो उन अलग अलग गच्छों की एक दूसरे के साथ जो मित्रता है, उस मित्रता को यहाँ पर लिया हुआ है। तो उन मित्रता का त्याग देवे, वमन कर देवे, तो फिर वो भी अविनित कहलाता है। तो इससे भगवान फरमाते हैं कि अनेक गच्छों का भी अपने आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए, विनय वाला होना चाहिए, मान सम्मान वाला होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेत्तिज मानो वमई। फिर सुयम लद्धुन मज्जयी, अर्थात श्रुत को प्राप्त करके अहंकार करे। वापिस आ गया अहंकार, खास कर साधु के समुदाय में अहंकार क्या आएगा, भाई तपस्वी है अहंकार आ सकता है, प्रवचनकार है अहंकार आ सकता है, बहुत आगम याद है या थोकड़े याद है, सिखाने में प्रवीण है, वो उसका अहंकार आ सकता है, या उग्र विहारी है या वैयावच्ची है, अनेक बातों का अहंकार आ सकता है। उसमें से मुख्य अहंकार कभी आता है वो है ज्ञान का। तो ज्ञान का भी अगर अहंकार आ जावे, भगवान बताते हैं सुयम लद्धुन मज्जई, मतलब श्रुत को प्राप्त करके, लब्ध करके मद करे, मतलब अहंकार करे, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधु अविनित कहलाता है, ठीक है। आगे है अविपाव परिखेवी, पाव मतलब पाप, परिखेवी, उखेवी मतलब रखना, मतलब स्वयं ने कुछ पाप किया हो या अकार्य किया हो, उसका दोष आरोपण दूसरे के ऊपर कर देवे, तो वो कहलाता है अभिपाव परिखेवी। एक अर्थ ये किया, और दूसरा अर्थ ये किया कि हमसे बड़े रत्न आदि जो है, हमसे बड़े दीक्षा पर्याय वाले, संयम पर्याय वाले, हमारे गुरु भगवंत है या आचार्य उपाध्याय है, उनको थोड़ा सा कभी व्रतों में स्खलित होते हुए देखकर उनकी हिलना करे, उनका तिरस्कार करे, तो उसको भी यहाँ पर लिया हुआ है। क्योंकि कभी हो सकता है कि बड़ों से भी दोष लग सकते हैं, अब उन्होंने क्यों लगाए, किस परिस्थिति में उन्होंने उनको वो दोष लगे, वो उनकी मन और वो जाने, ठीक है। दोष लगने के बाद उन्होंने प्रायश्चित लिया नहीं लिया, किन भावों से लिया, वो सब वो जाने, लेकिन हम तो सिर्फ ऊपरा ऊपरी देखते हैं। तो सिर्फ उतना दोष लगाना देखकर हम अगर उनका तिरस्कार करें तो फिर हम अविनित कहलाते, मतलब वो साधु, छोटा साधु अविनित कहलाएगा। इसलिए इतनी सजगता रखनी है कि भाई सामने तुरंत कोई दोषी दिखे तो दोष आरोपण नहीं करना है। अर्जुन माली का उदाहरण है, हत्यारा, पंचेंद्रियों का, मनुष्य की हत्या करने वाला, प्रतिदिन 7 हत्या करने वाला, वो भगवान महावीर के पहले मोक्ष में चले गए। सुदर्शन सेठ महावीर से मिलने के बाद 6 महीनों के अंदर मोक्ष पधार गए। तो इस तरह की भी आत्माएं होती है।
आगे है अविमित्तेषु कुप्पई, मतलब मित्र है उसके ऊपर क्रोध करे, कुपित तो होवे। तो मित्र को यहाँ पर जो हमारे साधर्मिक है, साधु समूह में रहते हैं। आज का जो पंचमारा का नियम है अभी का, ये समूह में रहने का नियम है। कोई एक अगर रहे साधु तो शास्त्र उसको मना करते हैं अभी इस काल में। तो समूह में रहेंगे, तो समूह में जो भी साधु है वो मित्र कहलाते हैं। और अन्य गज के भी जो भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण कर रहे हैं वो भी मित्र कहलाते हैं। तो ऐसे मित्रों पर कुपित होवे, अर्थात क्रोध करे, उनका तिरस्कार करे, उनको झूठा ठहरावे, तो वो यहाँ पर अविनित कहलाता है। आगे है सुप्यसावी मित्तस्य। सुप्यस, एक मिनट ये देख लेता हूं मैं, अर्थात हाँ, सुप्यसावी मित्रस्य, प्रिय प्रिय मित्र, अति प्रिय मित्र के भी एकांत में उसका दोष को प्रकट करे। अति प्रिय मित्र है, अभी श्रावक और साधु दोनों के लिए है। अति प्रिय मित्र है, उनके दोषों को, उनके पीठ पीछे उनके दोषों का प्रकटीकरण करे, तो वो भी अविनित कहलाएगा, क्योंकि पहले ही गुण आ चुके हैं, गंभीर रहना है और मर्म का उद्घाटन नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पर बता दिया कि कोई छोटा बड़ा दोष भी दिखे तो उन दोषों का भी उद्घाटन नहीं करना है। तो इन सब गुण और अवगुण को हम एक गाथा में अगर देखेंगे, एक पेज के ऊपर देखेंगे, एक लाइन में अगर कहना है, तो भगवान कहते हैं कि अपने आप में रहो, दूसरों की चर्चा मत करो, दूसरे में अपना मन लगाओ मत, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा तो हम ज्ञान दर्शन चारित्र तप में आगे बढ़ते रहेंगे। और आगे है रहे, ठीक है, वो हो गया रहे भाषाई पावगम। फिर आगे वाली लास्ट गाथा है, 4 गाथाओं में से आखिरी गाथा, पैन्नवाई दुहिले। पैन्नवाई अर्थात असंबंध भाषी, वापिस पहले भी बोला आया था, असंबंध भाषी मतलब बार बार बोलने वाला, अवसर नहीं है, देश नहीं है, काल नहीं है। अपन बोलते हैं ना, देश काल देखकर बोलना, अवसर देखकर बोलना, वो अवसर नहीं है, फिर भी वो बड़बड़ करते जा रहा है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है कि जो थोड़ा बहुत शुद्ध की जानकारी हो चुकी है, स्वाध्याय की जानकारी हो चुकी है, अब सबको वो स्वाध्याय देता जावे, सबको वो शुद्ध ज्ञान देता जावे, मतलब कोई अयोग्य व्यक्ति को भी श्रुत का रहस्य देता जावे, तो भी उसको क्या कहा है, पैन्नवाई दुहिले। और ऐसा साधु अविनित कहलाता है, फिर वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य भी नहीं रहता है। इसमें हाँ, पैन्नवाई दुहिले के 3 अर्थ किए हैं, असंबद्ध भाषी, फिर दूसरा किया है अधिक बोलने वाला, तीसरा श्रुत का अधिकारी नहीं हो फिर भी उसको श्रुत ज्ञान या श्रुत का रहस्य देता जावे, और चौथा किया है जो मैं कहता हूं वही सही है, इस तरह का दुराग्रह करे, वो भी असंबद्ध भाषी कहलाता है। जो मैं कहता हूं वही सही है, तो ऐसा भी अगर कहे तो वो अविनित कहलाता है। ठीक है, तो ज्ञान चर्चा भी किसके साथ करना, शास्त्रार्थ किसके साथ करना, करना आवश्यक है या नहीं है, इसका भी विचार होना चाहिए। अनेकों बार हम सत्य होते हुए भी सामने वाला व्यक्ति अयोग्यता के कारण वो चर्चा में चर्चा थोड़ा सा दूसरा मोड़ ले लेती है, इसलिए हमने भी ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ चर्चा करना, किसके साथ नहीं करना। आगे है थद्दे लुद्दे अनिग्गहे, जो पहले भी बात आई थी, यही शब्द थे, थद्दे लुद्दे अनिग्गहे। थद्दे मतलब अहंकार करे, लुद्दे मतलब रस आदि में लोलुप्त हो, और अनिग्रह मतलब अनिग्रह, 5 इंद्रियों और मन का अनिग्रह, मन भटक रहा है, रहे तो स्थानक में, मन जा रहा है दुकान में, रहे स्थानक में, मन जा रहा है संसार जो था, घर जो था। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ ठीक है, या हाँ, अनिग्रह, 5 इंद्रिय और मन का अनिग्रह करे तो वो भी अविनित कहलाता है। आगे है जो असमविभागी हो, अर्थात समविभाग हमारा 12वां व्रत है, अतिथि समविभाग, मतलब मेरे पास जो मेरे अधिकार का जो है उसका विभाग करके 1 विभाग या 2 विभाग अतिथि को दान देवे, तो वो हुआ हमारे लिए। साधु संतों के लिए भी
जब गोचरी लाई जाती है या पात्र भी लाते हैं गवेषणा करके, वस्त्र भी लाते हैं, तो उसका सम विभाग, खास करके तो आहार का, तो अच्छा अच्छा आहार पहले ही खा ले वे, ठीक है, अच्छा अच्छा आहार गृहस्थ के घर पे ही खा ले वे या छुप कर खा ले वे, गरम गरम हो या जो भी ठंडा ठंडा हो वो भी सरस हो, खा ले वे, गुरु भगवंतों को दिखावे नहीं, योग्य रूप से उसका सम विभाग, डिवीजन ना हो उस आहार का, क्योंकि जितने भी ठाणे हैं जो बड़े होते हैं जिनको आहार की व्यवस्था दी है, उनका कर्तव्य होता है कि वो सभी का शरीर कैसा है, इनको कौन सा आहार चाहिए, किनकी तपस्या चल रही है, किनका ज्ञान ध्यान चल रहा है, उसके अनुसार से सम विभाग होता है। तो वहां पर अगर कोई गड़बड़ी हो जावे तो वापिस वो अविनित की कक्षा में, कैटेगरी में चला जाता है। फिर अत्यते अर्थात अप्रीतिकार, उसकी प्रवृत्ति दूसरे संतों के लिए अप्रीतिकारी हो, मतलब अपमानजनक हो या सुनने नहीं वाला हो, जो भी वचन कहे उसका अनादर करे, समय पर कार्य नहीं करे, समय पर प्रतिलेखना आदि कार्य नहीं करे, भोजन आदि जो भी साधु संतों के कार्य है वो अप्रीतिकारी ऐसे कोई कार्य करे तो फिर वो अविनित कहलाता है। ठीक है, इस तरह से भगवान ने 14 स्थान बताए हैं जिसको भगवान अविनित कहते हैं। पहले हमने 5 स्थान देखे, फिर 8 स्थान देखे जो शिक्षा प्राप्त करने योग्य शिक्षाशील है, फिर हमने 14 स्थान देखे जो अविनित है, अब हम 15 स्थान देखेंगे जो सुविनित कहलाएंगे। तो आगे गाथा है, अब जैसे कि आपने काल का कहा है तो मैं गाथा मूल पाठ नहीं बोलूंगा, सीधा अर्थ देखेंगे। 15 सद्गुण के धारण से सुविनित कहलाता है। वे 15 सद्गुण कौन से हैं? जो नम्र होता है, नम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनयवान होना चाहिए, नम्र। ठीक है, अब नम्र कौन हो पाएगा? जिसने मन गुरु भगवंत को सौंप दिया है। खास तो ये मन भटकाता है, मन परेशान करता है, इच्छा, खुद की इच्छा। तो जब मन गुरु भगवंतों को अर्पण कर दिया, फिर नम्र होने में कोई बाधा नहीं आती। गुरु भगवंत आप जैसा कहे वही सत्य, और जैसा विनय गौतम स्वामी का प्रभु के प्रति था, वैसा विनय अगर हमारा गुरु भगवंतों के प्रति या बड़े रत्न आदि के प्रति आ जावे तो हम भी मोक्ष मार्ग में आगे अग्रसर होंगे। तो नम्र होना चाहिए, अचंचल होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो विनीत है, विनयवान है। विनयवान कौन कहलाएगा? जो चपल नहीं होगा, शांत होगा। ठीक है, तो चपल कैसे? मतलब तीव्र वेग से चलने वाला। तो दशवैकालिक में बताया साधु चले भी तो कैसा चले? दवत दवसन न गच्छेजा, मतलब जोर जोर से नहीं चले, धीरे धीरे सौम्य गति से चले, शनै शनै धीरे धीरे गति से चले। बैठने के बाद एक स्थान पर बैठा हुआ है तो अंगो पांग को ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू हिलाता जो है, जो हिलाता है वो चंचल कहलाता है। तो एक स्थान पर स्थिर होने, बैठने के बाद अपने अंगो पांग को स्थिर रखे। साथ ही साथ वचन चंचलता, तो वचन चंचलता की थोड़ी बात हो चुकी है। असत्य वचन नहीं बोले, असभ्य वचन नहीं बोले, असंबद्ध वचन नहीं बोले, विचार कर अवसर के अनुसार वचन बोले, तो वो भी अचंचल कहलाता है। ठीक है, पहला हुआ नम्र होना चाहिए, दूसरा हुआ अचंचल होना चाहिए, चपल नहीं होना चाहिए, फिर कपट रहित होना चाहिए, उसमें माया नहीं होनी चाहिए, उसमें कपट नहीं होना चाहिए, चाहे वो ज्ञान के लिए हो, दर्शन के लिए, चारित्र के लिए या तप के लिए। हम मल्लीनाथ भगवान का उदाहरण जानते हैं, उन्होंने कपट किया था। पहले तो उनको अहंकार आया, फिर अहंकार का पोषण करने के लिए उन्होंने तपस्या संबंधी कपट किया, और उस कपट के कारण से 19वें तीर्थंकर हमारे मल्लीनाथ स्त्री गोत्र को प्राप्त हुआ, अर्थात स्त्री नाम कर्म का उदय हुआ। वो एक आश्चर्य हुआ। तो कपट नहीं करना चाहिए, सरल होना चाहिए। मनुष्य गति प्राप्त करने में एक कारण है सरलता, विनय, दया भाव सहित और ईर्ष्या भाव रहित। चौथा है मन में कुतूहल नहीं होना चाहिए। मन में कुतूहल, कुतूहल मतलब इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, संसार में क्या चल रहा है, मेरे सांसारिक परिवार में क्या चल रहा है, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, उसकी शादी टूट गई तो अभी क्या हुआ, उनका व्यापार कैसा चल रहा है, या फिर
देवता संबंधी, देव कब आएंगे, कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, इंद्र या देवता जो भी महोत्सव करे उनको देखने की इच्छा, क्रिकेट मैच संबंधी चर्चा, फुटबॉल मैच संबंधी चर्चा, देखने की इच्छा हो जावे, ये सब कुतूहलता है। कुतूहलता अर्थात जो आत्मा के विचारों को छोड़कर अन्य जो भी विचार आए, जानने की इच्छा हो, वो कुतूहलता है। साधु संतों को तो इतना नियम है कि बाहर से उपाश्रय के बाहर अगर कोई जुलूस जा रहा हो और जुलूस देखने के लिए वे उठे, कदम आगे बढ़ावे, तो वो प्रायश्चित का कारण बनता है। कुतूहल नहीं होना चाहिए कि रास्ते से जो आवाज आ रहा है वो क्या जा रहा है, किसका जुलूस जा रहा है। विहार कब होने वाला है, शेष काल में विहार जब होता है तो इस स्थान पर कितना रुकने वाले हैं, बार बार वो बड़ों को पूछते नहीं है या पूछते ही नहीं है। गुरु जैसा कहेंगे कल विहार है तो कल विहार है, अभी विहार है तो अभी विहार है। तो इस तरह से कुतूहल रहित होते हैं। ठीक है, तो कुतूहल नहीं होना चाहिए। क्रोध को कंट्रोल होना चाहिए। क्रोध की बात पहले भी आ चुकी है, वापिस भगवान फरमा रहे हैं कि क्रोध ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर वापिस क्रोध को पकड़ कर नहीं रखे। पीछे जो आए थे, क्रोध करता है, क्रोध को पकड़ कर रखता है। यहाँ पर आया कि क्रोध नहीं करे और क्रोध को पकड़ कर भी नहीं रखे, क्षमाशील हो। इसलिए हमारे शासन में जैन मुनियों को क्षमा श्रमण कहा गया है। ठीक है, हम तीसरी वंदना जो है उत्कृष्ट वंदना, उसमें भी क्या बोलते हैं, क्षमा समनो या क्षमा क्षमन, अर्थात क्षमा को देने वाले। तो क्षमाशील होंगे तो क्रोध मान माया लोभ भी कम होते रहेंगे। फिर मित्रता निभावे। ठीक है, मित्रता की जो हमारी बात हुई, साधु संतों अपने आप में या दूसरे गच्छों में भी मित्रता को निभावे। फिर अहंकार, श्रुत की प्राप्ति करने पर अहंकार नहीं करे। पीछे आया था कि श्रुत की प्राप्ति होने पर अहंकार करे तो अविनीत, यहाँ पर आया कि श्रुत की प्राप्ति होने पर अहंकार नहीं करे। फिर पर हाँ, किसी का दोष देखकर उसका तिरस्कार नहीं करे या अपने दोषों को दूसरों के ऊपर नहीं ला दे। फिर आगे है मित्रों पर क्रोध नहीं करे। पीछे जो हमारी बात आई थी उसी को यहाँ पर पॉजिटिव वे में लिया है। पीछे बोला है कि आपने किया गलत बातें, यहाँ पर बोला है कि गलत बातें नहीं करी और सही बातें जो थी वो करी। तो इसमें है मित्रों पर क्रोध नहीं करे। आगे है जो अप्रिय मित्र भी है। पीछे क्या आया था, प्रिय मित्र की पीठ पीछे बुराई करे। यहाँ पर आया कि अप्रिय मित्र भी अगर है तो उसके पीठ पीछे बुराई तो करे ही नहीं, लेकिन उनके गुणों को दिखावे। उनमें थोड़े बहुत तो गुण होंगे तो उन्हीं गुणों की चर्चा करे। ठीक है, तो इस तरह से उस जीव का आत्मा का स्तर ऊंचा होता है, तब जाकर वो विनीत कहलाता है। आगे है कि ठीक ये हो गया, जो कलह नहीं करे, युद्ध मारपीट नहीं करे। साधुओं में भी कभी ऊंच नीच बोलने में आ जावे, आहार पानी आगे पीछे हो जावे, कभी किसी का स्वभाव होता है तो उसमें कलह का प्रसंग हो जावे तो भी कंट्रोल करे, निग्रह करे, उपेक्षा करे, चिंतन करे। तो इस तरह से कलह भी नहीं करे, मारपीट भी नहीं करे। और तत्वज्ञ कुली, हाँ, तो ऐसे जो गुणों का धारक होता है वो सुविनीत कहलाता है। और आगे दो है कि इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने वाला, वापिस निग्रह करने वाला, और लज्जालु। लज्जालु मतलब कोई भी व्रत लिए हुए है उसको तोड़ने में अनेकों बार पहले विचार करे। तोड़ना तो नहीं है, लेकिन कभी कर्मों के तीव्र उदय के कारण कुछ अकार्य करने का मन हो जावे तो भी बार बार विचार करे, ये गलत है, ये नहीं करने योग्य है। गुरु के पास जावे, आलोचना करे। जैसे मेघ कुमार ने, मेघ मुनि ने भगवान के पास वो गए, ठीक है, जाने के पहले तो वो वहां पर बच गए। तो उसी तरह से लज्जावान कौन होता है कि अकार्य तो करे ही नहीं, लेकिन करने की इच्छा हो जावे तो मन में पहले विचार करे और उससे पीछे हटे, वो कहलाता है लज्जालु। तो इस तरह से 15 गुणों का धारक सुविनीत कहलाता है। तो हमारे 5 सेक्शंस हुए। पहली 5 बातें बताई थी जो अबहुश्रुत है। फिर 5 बातें बताई जो शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं है। 8 बातें बताई जो शिक्षाशील है, मतलब शिक्षा प्राप्त करने योग्य है।
फिर 14 बातें बताई जो अविनित कहलाएगा, और 15 बातें बताई जो सुविनित कहलाएगा, मतलब विनयवान कहलाएगा। अब आधा अध्ययन हमारा बाकी है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम। अब आगे के अध्ययन में, अब पहली एक गाथा 14वीं गाथा के शिक्षा प्राप्त करने योग्य के कुछ गुण बताए हैं। वो गुण कौन से हैं? कि गुरुकुल में वास करे, अर्थात साधु भगवंतों के पास, गुरु भगवंतों के पास जाकर रहे और वहां पर उनसे शिक्षा की प्राप्ति करे, मतलब ज्ञान ध्यान की भी प्राप्ति करे और आचरण को भी समझे और जीवन में उसका आचरण करे। दोनों बातें हैं, ज्ञान बढ़ाना है, साथ ही साथ आचरण भी जीवन में लाना है। तो ये कब होगा? मोस्टली जब गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाएंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके जैसा आचार का पालन करेंगे, तो वहां पर वो हो सकता है, फिर वो शिक्षा प्राप्त करने योग्य होता है। और कौन सी बातें हैं? जो समाधिवान होगा, मतलब मन वचन और काया को प्रशस्त रखेगा, ठीक है, या समाधि में रहेगा, वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होगा। और उपधान तप करेगा। उपधान तप अर्थात जो भी आगम है, उन आगमों को पढ़ने के पहले, पढ़ते समय या पढ़ने के बाद कुछ आयम्बिल की तपस्या बताई हुई है, ठीक है। तो जैसे मान लो भगवती सूत्र के लिए कुछ आयम्बिल है, आचरण सूत्र पढ़ना है तो अमुक आयम्बिल करना है, कुछ संख्या दी हुई है, तो उसके अनुसार अलग अलग आगमों के लिए अलग अलग संख्या है, तो उतनी तपस्या, उतनी आयम्बिल या निवि उतना करे, उसको कहते हैं जोग या उपधान तप, ठीक है। और एक बात है, और दो बातें, पीएम करे पीएम वाई, अर्थात प्रीतिकर हो और प्रिय भाषी हो, ठीक है, मतलब उसका काया का व्यवहार प्रीति उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, अप्रीतिकर नहीं। और वो भाषी भी कैसा हो, बोलने वाला कैसा हो? प्रिय भाषी हो, मतलब ज्ञान बढ़ भी चुका है तो भी वचन व्यवहार हमारा सौम्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को वो पसंद आवे, ठीक है। ये हो गई 14वीं गाथा। अब आगे की गाथाओं में बहुश्रुत को उपमित किया गया है, ठीक है, और 10 से 15 मिनट चलेगा। बहुश्रुत को उपमा दी गई है, तो ये 16 उपमाएं दी गई है। पहली उपमा है शंख, अब मैं मूल गाथा नहीं बोलूंगा, पहली उपमा शंख की दी गई है। शंख की क्यों दी गई है? शंख सफेद होता है, उज्जवल होता है, उस शंख के अंदर अगर दूध डाला जाए तो दूध भी एक तो सफेद होता है, उज्जवल होता है। अब शंख भी सफेद है, उज्जवल है, तो शंख के अंदर डाला हुआ दूध दोनों कारणों से और उज्जवलता को प्राप्त करता है। कौन से दो कारण? शंख के भी गुण है और दूध के भी अपने गुण है। मतलब शंख का गुण है कि दूध को सुरक्षित रखता है और उसकी उज्जवलता बढ़ाता है, और दूध का भी स्वयं अपना वो खुद मीठा है, सफेद है, उज्जवल है। तो शंख और दूध दोनों एक साथ आने से एक दूसरे के गुणों को बढ़ाते हैं। उसी तरह से बहुश्रुत में बहुश्रुतता में जब धर्म, कीर्ति और श्रुत होते हैं तो उनके गुण और बढ़ते हैं। देखो, धर्म, कीर्ति और श्रुत दूध के समान है और बहुश्रुत जो है वो शंख के समान है। बहुश्रुत अपने आप में उज्जवल है और धर्म, कीर्ति और श्रुत ज्ञान अपने आप में महान है, लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं, अर्थात बहुश्रुत में जब ये धर्म होता है, कीर्ति होती है, श्रुत ज्ञान होता है, तो बहुश्रुत के गुण भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ धर्म, कीर्ति और श्रुत ज्ञान भी अपने आप में वे उज्जवल होते हैं। ये एक बात कही। और दूसरी एनालॉजी ये है कि जिस तरह से शंख में रहा हुआ दूध स्खलित नहीं होता है, गिरता नहीं है, सड़ता नहीं है, दुर्गंध नहीं आती है, विकृत नहीं होता है और खट्टा भी नहीं होता है, उसी तरह से बहुश्रुत में रहे हुए ये धर्म, ये जो गुण है, कौन से? धर्म, कीर्ति और श्रुत ज्ञान, वे कभी भी विकृति को प्राप्त नहीं होते हैं, वे कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। किसको?
बहुश्रुत को। बहुश्रुत कैसे बने? पीछे जो गुण बताए हैं, गुण अवगुणों को छोड़कर और गुणों को धारण कर कर बहुश्रुत बने। तो इसे इस तरह से बहुश्रुत को शंख की उपमा है। शंख उज्ज्वलता, धवलता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ दूध को सुरक्षित रखेगा। उसी तरह बहुश्रुत में धर्म, कीर्ति और श्रुत ज्ञान सुरक्षित रहेंगे, नाश को प्राप्त नहीं होंगे। आगे जो दूसरा उदाहरण दिया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है, वो है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। तो उसमें भी बताया है कि कंबोज देश का अश्व होना चाहिए। अमुक देश है जिसमें उत्पन्न होने वाले अश्व श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि अश्व का भी एक कोई शास्त्र है, अनेक शास्त्र है। आज तो इतने शास्त्र उपलब्ध नहीं है। तो घोड़े, कौन से घोड़े जातिवान हैं, कौन से घोड़े वेगवान बनेंगे, फिर अपने मालिक के वो ये क्या भक्ति करेंगे, अपनी स्वामी की भक्ति करेंगे। तो इस तरह के घोड़े कैसे उत्पन्न होंगे उसका शास्त्र है, ठीक है। और संभवतः वैसे घोड़े कंबोज देश के घोड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो पहली बात है, कंबोज देश का घोड़ा होना चाहिए, उसमें भी वो शील गुण वाला होना चाहिए, और स्वामी भक्ति आदि ऐसे जो भी गुण घोड़े के, अश्व के बताए हैं, वो गुण उसमें होने चाहिए। और तीसरी बात है, वो गति वाला होना चाहिए, वेगवान। आज के टाइम में प्राइवेट जेट है, एरोप्लेन है, मर्सिडीज आदि जो भी गाड़ियां है, स्पीड काफी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद इन नो टाइम पहुंच जाते हैं। तो महाराज साहब ने कहा कि चौथे आर्य में और महाविद्य क्षेत्र में कदाचित इससे भी ज्यादा स्पीड में चलने वाले घोड़े और अन्य प्राणी होते हैं, ठीक है। ऐसा अनेक ग्रंथों की कहानियों में भी आता है। तो ऐसे वेगवान अमुक जाति के घोड़े होते हैं जो इतने वेग वाले होते हैं, फुर्तीले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तीन बातें। और चौथी बात है, वे घोड़े ऐसे होते हैं कि उनके सामने बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े डाल दिए जावे तो भी वो घबराते नहीं है, ठीक है। और कोई विकट मार्ग हो, पथरीला मार्ग हो, ठीक है, विषम मार्ग हो, आबड़ खोबड़ रास्ता हो, तो उसके ऊपर भी वो घोड़े व्यवस्थित रूप से, अस्खलित रूप से आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, ऐसे कोई पर्वतों के भी मार्ग हो तो उसमें भी वे अविच्छिन्न रूप से आगे चलते रहते हैं। और सामने कोई युद्ध चल रहा हो और सामने से कोई प्रहार करे तो भी उस प्रहार से वे घोड़े घबराते नहीं है। इस तरह से ये घोड़े के गुण बताए हैं, और इसीलिए ऐसा घोड़ा राजा के लिए प्रिय होता है। राजा को ऐसा घोड़ा चाहिए। तो अब इसको कंपेयर किया बहुश्रुत से। तो बहुश्रुत कैसे होते हैं? जैसे कंबोज देश का घोड़ा है, वैसे जिन शासन में जन्म को प्राप्त हुए वे साधु होते हैं। 10 दुर्लभ बोल है, उसमें से एक है कि भाई जिन शासन की प्राप्ति हो, ऐसा मातृकुल पितृकुल मिले, तो उसमें उत्पन्न हुए वे साधु होते हैं, ठीक है। उत्तम मातृपक्ष वाले, उत्तम पितृपक्ष वाले होते हैं। दूसरा है कि अनेक प्रकार से गुणों सहित होते हैं। विनय का गुण है, शील का गुण है, तपस्या का गुण है, संयम का गुण है, आदि जो गुण है उन गुणों से युक्त होते हैं। तीसरी बात है वेग, स्पीड। तो बहुश्रुत की स्पीड किसमें होगी? ज्ञान में और क्रिया में। ज्ञान में वो और आगे बढ़ते रहेंगे, एक आगम किया, फिर दूसरा आगम किया, फिर तीसरा आगम किया, स्व शास्त्र के जानकार, फिर पर शास्त्र के जानकार। इस तरह से ज्ञान में क्रिया, ज्ञान में आगे स्पीड बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ क्रिया भी उस तरह की होगी। नहीं तो ज्ञान बढ़ता रहे और क्रिया में शिथिलता आ जावे, तो ऐसा ज्ञान काम का नहीं होता है, आत्म कल्याण अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो और आखिरी है, जिस तरह से बताया था कि पत्थर गिर जावे तो भी घबरावे नहीं, और युद्ध स्थान में भी आगे घबरावे नहीं, उसी तरह बहुश्रुत जो होते हैं परिशह से नहीं घबराते हैं, परिशह सामने आने पर भड़कते नहीं है, फिर संयम मार्ग पर स्थिर रहते हैं, स्खलित नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी परिस्थिति आ जावे, मतलब कहूं कोरोना भी अगर आ जावे, कोविड अगर हो जावे, तो साधु का पहला विचार होना चाहिए
कि इस कोविड से बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। बच पाऊंगा तो ठीक है, अगर परिस्थिति नहीं दिख रही है बचने की तो संथारा मरण की तैयारी करे। ठीक है, मरने से अधिक हो भी क्या सकता है, और मरने अगर आराधक होवे तो फिर वैमानिक है, आगे मोक्ष की प्राप्ति होने ही वाली है। ठीक है, तो इस तरह से विचार बहुश्रुत भगवंतों के होते हैं। और सामने से कोई प्रहार करे अर्थात परवादी आ जावे, अन्य तीर्थ का कोई आ जावे, अन्य धर्म का, तो उसके साथ वाद प्रतिवाद करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस तरह से वो अश्व का उदाहरण इनके लिए उपमा दी गई है। आगे है ऐसा ही अश्व, तीसरा उदाहरण है ऐसा ही अश्व आरूढ़ योद्धा। घोड़ा तो वही लेना है, अब उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ योद्धा, ठीक है, वो जिस तरह से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और सामने से कोई प्रहार करे, अर्थात यहाँ पर खास करके परवादी अगर कोई आवे, अन्य तीर्थी आवे, तो उससे वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, उसके साथ वो शास्त्र अर्थ करने में तैयारी दिखाता है, क्योंकि ये स्वयं बहुश्रुत होते हैं। ठीक है, और पहले के जमाने में काफी सारे शास्त्र अर्थ होते थे, तो इसलिए 14 पूर्वी भी होते थे, पूर्वधारी होते थे, मन परिज्ञानी होते थे, लब्धिधारी होते थे। ऐसी लब्धियां होती थी जो शास्त्रार्थ करने की लब्धि, ये भी एक प्रकार की लब्धि है। ठीक है, तो एक मिनट, तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, पहला गुण है कि सामने आने वाले परीक्ष या अन्य कोई प्रहार कर रहा है उसके साथ शास्त्र अर्थ करने में वो तैयार है। और दूसरा है कि वो घोड़े पर तो बैठा हुआ है और दोनों बाजुओं से या चारों बाजुओं से जो साधुओं ने उनको घेर कर रखा है, बहुश्रुत बीच में बैठे हुए हैं, दृढ़ पराक्रमी है, और आजू बाजू से उनको साधुओं ने घेर कर रखा है, और वे साधु जो है नंदी घोष से स्वाध्याय कर रहे हैं या आशीर्वचन दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुश्रुत को अश्व आरूढ़ पराक्रमी से या योद्धा से उपमित किया गया है। अब आगे है चौथा उदाहरण, हाथी का दिया गया है। ठीक है, 60 वर्ष का हाथी होना चाहिए, क्योंकि उतने वर्ष का हाथी पूरा बलवान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य है कि बलवान होना चाहिए। और दूसरी बात है हथिनियों से घिरा हुआ। तो बहुश्रुत कैसे होंगे, बहुश्रुत की उम्र जितनी जितनी बढ़ेगी, संयम पर्याय बढ़ेगा, तो परिपक्व होते जाएंगे। तो ज्ञान में, आगमों में, शास्त्रों में वो परिपक्व होंगे, ये एक बात हो गई। परिपक्वता से वे बलवान होंगे। बलवान किसके लिए, ताकि अन्य तीर्थ का वापिस कोई प्रहार हो जावे तो वो टैकल करने में समर्थ होंगे। और दूसरी बात, जो वो हाथीनियों से घिरा हुआ था, उसी तरह बहुश्रुत जो है वो 4 बुद्धियों से घिरे हुए हैं। 4 प्रकार की बुद्धि है, औपपातिक, पारिणामिकी, कार्मिकी। ठीक है, ये 4 प्रकार की जो बुद्धियां है, उन 4 बुद्धियों से घिरे हुए हैं। तो इन 4 बुद्धि की परिपक्वता के कारण से वो अन्य तीर्थियों से शास्त्र अर्थ करने में बलवंत कहे जाते हैं। अब ये हो गया पांचवा, चौथा। अब पांचवा है सिंह, जाए बैल। पांचवा है बैल का उदाहरण। तो बैल का 2 बातें ली है, उसके सिंग जो है वो तीक्ष्ण होते हैं। बैल के जो सिंग है वो तीक्ष्ण होते हैं। और बैल कैसा होना चाहिए, जिसका स्कंद, मतलब उस स्कंद ले लो या पूरी बॉडी ले लो, वो भी बलवान होनी चाहिए, वो बलिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, अब बलिष्ठ क्यों होनी चाहिए, तो इसी तरह वो बलिष्ठ इसलिए होनी चाहिए कि बहुश्रुत जो है वो संघ और समाज का, खास तो साधु संघ का भार वहन करने में योग्य बनेंगे। वो बलवान अगर रहेंगे, बलवान अर्थात सिर्फ शरीर से नहीं, बाकी मन से, शरीर संपदा होनी चाहिए, वचन संपदा होनी चाहिए, वाचना संपदा होनी चाहिए, प्रयोग मति संपदा, प्रयोग मति संपदा, जो हम आचार्य के गुण बोलते हैं, तो उस तरह की संपन्नता होगी, तो वो आचार्य रूप में वो शोभित होंगे। तो वो हो गया बलवान। और दूसरा जो बताया कि तीव्र या तीक्ष्ण सिंग होने चाहिए, अर्थात
दो सिंह है, तो स्वशास्त्र के भी जानकार हो और पर शास्त्र के भी जानकार होने चाहिए, व्यवहार के भी जानकार हो, निश्चय के भी जानकार होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, और ज्ञान की भी जानकार हो, क्रिया के भी जानकार होने चाहिए। तो इस तरह से वहां पर 2 की संख्या लेना है। तो ये हो गई बैल की बात। बैल में 2 तीक्ष्ण सींग लिए हैं और बलिष्ठ उसका शरीर लिया हुआ है। और फिर वो जो बैल है वो गायों के समूह से घिरा हुआ है। तो उसी तरह बहुश्रुत जो है वो आचार्य बनने के योग्य होने के कारण से संघ से अन्य साधु साध्वियों से घिरे हुए हैं। आगे सिंह मतलब सिंह के समान, सिंह के समान वे पराक्रमी होते हैं। तो सिंह के यहाँ पर उदाहरण लिए हैं, वो तीक्ष्ण दाढ़ वाले होने चाहिए। सिंह जो है तीक्ष्ण दांत वाले, तीक्ष्ण दाढ़ वाले होंगे। अर्थात बहुश्रुत कैसे होंगे? तीक्ष्ण ज्ञान वाले होंगे। अर्थात खास तो श्यादवाद के जानकार होंगे, अनेकांत के जानकार होंगे, और जो 7 नए हैं, 4 प्रमाण हैं, उसके वे जानकार होंगे। तो इन बातों के अगर वे जानकार हो तो व्यवस्थित रूप से अन्य धर्म से आने वाले जो प्रहार है, अन्य शास्त्र, अन्य तीर्थ से आने वाले जो आक्षेप है, उसका वे निराकरण कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? 7 नए, 4 प्रमाण, व्यवहार, निश्चय, स्वमत परमत के वे जानकार हो तब कर पाएंगे। जय शिवेंद्र आदर्श जी, you know we are running out of time, तो अभी तो अभी हो गया है कि क्या बाकी? अभी बस अभी और 6 उदाहरण बाकी है। अनदर 5 मिनट्स आप कर लीजिए, आपने समरा ये वाला पॉइंट पूरा कर लीजिए। ठीक है, लाइक 12-15 उनका मैंने आई थिंक अच्छा 12-15 is okay? Yeah. Okay. So you have basically 10 minutes now. Okay, because yeah, no problem. हमारा मांगलिक ये आप 7 मिनट है आपके पास, फिर मंगलाचरण और सब होएगा, इसलिए ठीक है, चलेगा। अब आगे जो उदाहरण है वो वासुदेव समान बताए गए हैं। वासुदेव के वैसे 7 रत्न होते हैं। यहाँ पर शंख, चक्र और गदा, ये 3 उदाहरण लिए हुए हैं। तो और एक बात, दूसरी बात, वे अप्रतिहत बल होते हैं, मतलब वासुदेव को कोई हरा नहीं सकता है, जैसे कृष्ण, वासुदेव, लक्ष्मण आदि। तो उसी तरह से ये बहुश्रुत होते हैं, जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, जो 3 रत्न कहे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र के योग्य होते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र से युक्त होते हैं, एक बात। और दूसरी बात, वे किसी से भी पराजय को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, वापिस वहां पर अन्य तीर्थ की बात आएगी, पराजय को प्राप्त नहीं होते। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र से क्या करते हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र से वे कर्म रूपी शत्रुओं का हनन करते हैं। तो इस तरह से वासुदेव की उपमा दी है। आगे जो उपमा है वो चक्रवर्ती की है। चक्रवर्ती चातुरंत होता है, जो हम नमुत्रम में भी बोलते हैं। तो 4 गतियों का अंत करने वाले ये बहुश्रुत होते हैं। या फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये 4, या फिर दानशील, तप और भाव, ये 4 जो गुण है वे युक्त होते हैं। दूसरी बात, वे चक्रवर्ती होते हैं, जो रिद्धिवान होता है। तो उसी तरह बहुश्रुत भी बहुश्रुत भी शील, तप, संयम आदि गुणों से या अन्य लब्धियों से, पुलाक आदि लब्धियों से वे रिद्धिवान होते हैं। तीसरी बात बताई, वे 14 रत्न के धारी होते चक्रवर्ती। तो बहुश्रुत जो है वे 14 पूर्वधारी होते हैं और 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऐसे अनेक गुणों से युक्त बहुश्रुत होते हैं। इस तरह से चक्रवर्ती का उदाहरण हुआ। आगे उदाहरण भगवान फरमाते हैं शक्रेंद्र महाराज। शक्रेंद्र की 1000, उनको सहसख्य कहा गया है, क्योंकि 500 मंत्री है, एक एक मंत्री की 2 आंखें, तो 1000 आंखें, उन मंत्रियों से शक्रेंद्र का काम चलता है। तो उसी तरह बहुश्रुत जो है वो ज्ञान, अंग सूत्र, उपांग सूत्र आदि के जानकार होने से वे 1000 नेत्रों वाले या 1000 नेत्र के समान वे माने जाते हैं। आगे शक्रेंद्र कैसे होते हैं? शक्रेंद्र के हाथ में वज्र होता है, वज्र एक शस्त्र है, उनके हाथ में होता है। तो उसी तरह यहाँ पर बहुश्रुत के हाथ में
क्षमा रूपी वज्र होता है, ठीक है, या फिर हाथ में उनके वज्र का चिन्ह होता है। और लास्ट है कि शक्रेंद्र देवों के अधिपति होते हैं। उसी तरह से बहुश्रुत भगवंत जो है या आचार्य भगवंत जो है वो अन्य साधु और साध्वी के अधिपति होते हैं, या फिर देवताओं के लिए भी बहुश्रुत जो है वो पूज्य होते हैं, पूजा करने योग्य होते हैं। अब आगे का उदाहरण है, ये हो गया शक्रेंद्र का उदाहरण। आगे का उदाहरण है सूर्य के समान। तो सूर्य क्या करता है? दैदीप्यमान होकर अंधकार का नाश करता है। उसी तरह बहुश्रुत भगवंत तप तेज से दैदीप्यमान होकर अज्ञान रूपी अंधकार और मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सूर्य का उदाहरण हुआ। आगे का उदाहरण है चंद्रमा। चंद्रमा जिस तरह से नक्षत्र आदि परिवार से, ग्रह नक्षत्र आदि से घिरा हुआ है और सुशोभित होता है, उसी तरह से बहुश्रुत भगवंत भी साधु संघ परिवार से घिरे हुए होने से अति सुशोभित होते हैं। और दूसरा गुण है कि जिस तरह से चंद्रमा सौम्य होता है, निर्मल होता है, शांत होता है, तो बहुश्रुत भगवंतों में भी वैसे ही गुण, शांत, निर्मल, दांत, गंभीरता के गुण देखने में आते हैं। तो ये हुआ चंद्रमा का उदाहरण। आगे का उदाहरण है कोष्ठ, मतलब धान्य को सुरक्षित रखने के लिए जो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो उस कोठागार में, मतलब कोष्ठ में रखे हुए धान्य सुरक्षित रहते हैं। उसी तरह से, और टाइम आने पर उसका यूज होता है दुर्भिक्ष आदि काल में। उसी तरह बहुश्रुत वो कोठागार के समान है जिसके अंदर अंग सूत्र, उपांग सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि 14 पूर्व आदि वे ज्ञान सुरक्षित रहते हैं। अन्य त्रुटि से या प्रमाद आदि कारणों से उनका ज्ञान स्खलित नहीं होता है, वे अप्रमादी बने रहते हैं। जिस तरह से धान्य सुरक्षित रहता है, चूहे आदि से वो सुरक्षित होता है। तो इसी तरह से ये उदाहरण धान्य का कोष्ठागार कहा है। अब आगे है, बस अभी 3 उदाहरण बाकी है। जम्बू वृक्ष, जम्बू द्वीप के अंदर जम्बू वृक्ष आया हुआ है। वो जिस तरह से सभी वृक्षों में श्रेष्ठ बताया गया है, उसी तरह बहुश्रुत भी सभी मुनियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वे बहुश्रुत है, शास्त्रों के जानकार है, इसलिए श्रेष्ठ है। और दूसरी बात, वो जम्बू वृक्ष फल और फूल से सुशोभित है। उसी तरह से बहुश्रुत भगवंत भी संयमशील तप, अंग सूत्र, उपांग सूत्र रूप फूल और पुष्प से सुशोभित माने गए हैं। अब आगे का है सीता नदी। सीता नदी जिस तरह से निर्मल होती है, उस तरह से बहुश्रुत भी निर्मल मति वाले होते हैं, सरल होते हैं, निर्मल ज्ञान वाले होते हैं। और वो नदी जिस तरह से स्वयं समुद्र में जाकर मिलती है, बीच में नष्ट नहीं होती, उस तरह से बहुश्रुत भगवंत भी आखिरी में मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये हुआ नदी का उदाहरण। और 2 उदाहरण बाकी है। मेरू पर्वत। मेरू पर्वत जिस तरह से ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है सभी पर्वतों में और स्थिर होता है, उसी तरह बहुश्रुत भगवंत भी सभी साधु संतों में श्रेष्ठ होते हैं, अपने ज्ञान में, क्रिया में, संयम में स्थिर होते हैं। तो इस तरह से बहुश्रुत को मेरू पर्वत का भी उदाहरण दिया हुआ है। और आखिरी उदाहरण जो है वो स्वयंभू रमन समुद्र का दिया हुआ है। जिस तरह से स्वयंभू रमन समुद्र का पानी कभी खाली नहीं होगा और उसमें अनेक प्रकार के रत्न है, उसी तरह से बहुश्रुत का ज्ञान कभी स्खलित नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेगा, बना रहेगा। और उसमें अनेक शास्त्रों के जानकार रूपी रत्न है, अंग के जानकार, उपांग के जानकार, स्वशास्त्र के, पर शास्त्र के जानकार, सभी बहुत सारे ग्रंथों के जानकार है, इसलिए बहुत सारे रत्न रहे हुए। तो इस तरह से 16 उपमाओं से बहुश्रुत को उपमित किया हुआ है। और आखिरी में मैं एक गाथा स्किप करूंगा, लास्ट गाथा कहूंगा। लास्ट गाथा में बताया है कि मोक्ष रूपी अर्थ की गवेषणा करने वाला, मतलब जिसको मोक्ष में जाना है, मोक्ष की इच्छा रखता है, ऐसा मुमुक्षु मुनि शास्त्रों का अध्ययन करे। मतलब हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
ताकि उसके स्वयं का भी मोक्ष होगा और अन्य व्यक्ति, अन्य साधु और श्रावक का भी मोक्ष होगा। इस तरह से ये 11वां अध्ययन पूरा हुआ। इसमें 32 गाथाएं हैं। पहले का सेशन अलग, आधा सेशन अलग रखेंगे और आखिरी का जो आधा हुआ जिसमें बहुश्रुत के लिए 16 उपमा से उपमित किया गया है। थोड़ा सा 10 मिनट आगे हो गया, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। और इस तरह से भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो, गाथा का अर्थ कम, ज्यादा या विपरीत बोलने में आया हो तो खमत खामना, सभी से क्षमा चाहता हूं। ओवर टू यू श्वेता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ब्यूटीफुल सेशन बाय आदर्श भाई, इट वाज ऑसम। आपने बहुत सुंदर तरीके से उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन की चर्चा हमारे सामने करी। कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, बहुश्रुत की कितनी उपमाएं आपने हमें बताई। प्रयास करेंगे हमारा भी जीवन ऐसा बने और हम ज्यादा से ज्यादा शास्त्र का अध्ययन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इसी शुभ भावना के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड एफर्ट्स। थैंक यू। थैंक यू। तरलाबेन मांगलिक पद। हेलो। जय जय जिनेन्द्र। हाँ जिनेन्द्र। तरलाबेन बोलिए। मंगल जी, पाठ। आप अभी सबका टाइम बहुत हो गया है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और मैं तो चाहती थी कि मंगल पाठ भी आदर्श करे, लेकिन आज पहली बार है तो ये मेरा बेटा जैसा है और उसने बहुत कड़ी मेहनत की है, तो उसका ये ज्ञान सबके लिए भी आशीर्वाद रूप होगा और उसको मैं अभिनंदन करती हूँ। और आप सब उसका पूरा लाभ लेना। अभी हम मंगल पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सहणम, एषो पंच नमोक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम। श्री तीर्थंकरस्य गणधरस्य गुरुस्य प्रसादात् तव सकल ज्ञान ध्यान सफल भवतु, सफल भवतु, सफल भवतु। तव तव परिवारस्य सकल जनस्य आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, रिद्धि, सिद्धि, धन वैभव के साथ ज्ञान अभिलाष, मोक्ष अभिलाष, धर्म अभिलाष सदैव वर्धय वर्धय वर्धय। सकल चिंता चूरय, सकल विघ्न विनाशय, सकल अमंगल निवारय। शुभम भवतु, मंगल भवतु, कल्याण भवतु, श्रेय भवतु। ये 4 शरण जो परमात्मा का मार्ग का श्रेष्ठ वरदान है, इसके बारे में मंगल पाठ अभी शुरू करते हैं। तो श्री श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पन्नतम धम्मो मंगलम। चतारि लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, शाहू लघुतमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुतमो। चतारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण, 4 मंगल, 4 उत्तम करे जे बहु सागर में न डूबे ते, सकल कर्मनो आणे अंत, मोक्ष तना सुख लहे अनंत। भाव धरी जे गुण गाय, ते जीव तरी मुक्ति जाय। संसार माही शरण 4 और शरण नहीं कोई, जे नर नारी शरण 4 आदरे, उसको अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृत वसे, लाभितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, मन वांछित फल दातार। भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म रातिये, भावे केवल ज्ञान, प्रभु भावे पद निर्वाण। ओम शांति शांति शांति। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो। जैन शासन देव की जय। जय हो। सदगुरु देव की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय